मेरे को याद है मेरा पहला इंटरव्यू जो था उसमें तो वो बात ही यही कर रहा था कि भाई आपको गांव में जाके कोई तेल बेचना है। कि हाँ, पेरेंट्स ने एक लेवल कर दिया, अब नेक्स्ट है कि हमें अब इससे ऊपर लेकर के जाना है। भाई देखो, हमने तो हमेशा ये माना कि हमारे बच्चे लायक हैं। आईआईटी जाना है, आईआईटी जाना है, ये सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं हो सकता कि आईआईटी जाना है। प्लान होना चाहिए, बट एज वी नो जो भी आप सोचते हो वो तो कभी होता नहीं है, राइट। एक बंदे को फैट निकालने का प्रेशर होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उसके बाद अंदर क्या ग्रिलिंग होती है। एंड देयर आई सॉ दिस गाय सिटिंग अलोन एंड जस्ट क्राइंग, ठीक है, जिसको हमने सोचा भी नहीं था। दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग कि फक। मैं प्रेप करनी शुरू कर दी तो मेरे को मजा आने लग गया उसमें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब जब मजा आने लग गया तो फिर वो मोमेंटम में आप घुसते चले गए, एंड देन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क और व्हाटएवर एंड अ बिट ऑफ अ लक फैक्टर, आई गॉट अ पेपर जहाँ पे जो मुझे आता था वो आ गया पेपर पे, जो मुझे नहीं आता था वो पेपर में ही नहीं आया। एनी 3 हैक्स कि अगर कोई भी तैयारी करने जा रहा है कैट की, ये चीजें तो ध्यान में रखनी ही चाहिए। हाँ, इंडियन ब्रेन्स हैं, कर लेते हैं चीजें, बहुत ही जुगाड़ू हैं और रास्ता निकालना जानते हैं। ये ना वो वाला सीन है जहाँ पे थ्री इडियट्स याद है। तुझे जो भी स्कूल पसंद है ना, तो यूनिफॉर्म खरीद ले और चुपचाप जाके क्लास में बैठ जा। इतनी आबादी है, किसको क्या पता चलने वाली। सबसे पहले तो यार थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब जिनको नहीं पता वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को तो आइडिया है दैट मधुर हैज क्रैक दी IIM। और IIM भी कम चीज़ है, उसके बाद बेन विच इज़ अ ड्रीम कंपनी फॉर पीपल। तो मेरा मेरा उसमें सवाल सबसे पहले ये है कि भाई IIM क्यों किया, मतलब व्हाई व्हाई डिड यू चूज IIM? आई थिंक ये तो डायरेक्टली तूने इंटरव्यू वाला क्वेश्चन ही पूछ लिया है कि व्हाई एमबीए। सो always a tough question to answer, but I think it's always purpose driven. I think for me personally, having done engineering, coming from a sort of a family background जहाँ पे I've seen people working in sort of like corporate sectors in management positions, so I was like, yeah, engineering does not give me that kind of a पर्पस और अ मोटिवेशन। एंड जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप वगैरह भी करी थी वहाँ पे आई रियलाइज कि यार अगर आपको डिसीजन मेकिंग वगैरह में जाना है, अगर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के चीज करनी है, तो मे बी दैट वुड नॉट बी अ ग्रेट फिट फॉर मी। सो दैट इज हाउ आई डिसाइडेड कि लीव इंजीनियरिंग, स्टार्ट डूइंग इन एमबीए। इन हाइंडसाइट इट डज सीम लाइक कि बहुत ही वेल ट्रॉडन पाथ है। सो देयर इज आल्सो दैट सॉर्ट ऑफ अ कंफर्ट वेयर यू हैव अ लॉट ऑफ mentors to tell you कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। So that is how I decided very early on कि I need to pivot and start focusing on MBA. That's number one. And then number two, obviously, once you start for or look for any competitive exam, then you start aiming for the top, right? कि बेसिक गोल ये है कि अगर आप लाइक 100 मार्क का पेपर है तो आप 100 ही एम करोगे, तब जाके 95 आएगा। सो दैट इज द thing behind it, right? So you look at your top colleges, you look at how to how to break it, and yeah, that's basically how I arrived at I am. एंड ये एक्सपेक्टेड था, वाज इट एक्सपेक्ट, मतलब जो सोच के गया था वही चीज वहीं पर मिली या हुई या कुछ अलग हो गया? यार सो जो भी आप सोचते हो वो तो कभी होता नहीं है, राइट। सो हम्म। वट एवर प्लान यू मेक दैट नेवर वर्क्स आउट, राइट। प्लान आप कुछ सोच के करते हो और होता कुछ है। सो मतलब फॉर क्या मी प्लान आई था, बड़े इंटरेस्टिंग, मेरे को क्या प्लान क्या था? सो प्लान वाज आई वाज in my final year, I thought I'll give cat, I thought I'll not directly go for MBA. I thought I'll ऐसी दे देता हूँ एक बारी, अब मतलब ऑब्वियसली गिव माय फुल एफर्ट्स टू इट, बट एक बार देखे देखते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि भाई पेपर होता कैसे है, लोग कैसे होते हैं, कंपटीशन कैसा होता है, एंड देन यू गो एंड डू इट द नेक्स्ट टाइम, बिकॉज सेकेंड टाइम इज व्हेन यू प्रॉब्ली कैन डू बेटर, राइट। गोल ये था कि सेकेंड टाइम जाओगे यू एम फॉर द टॉप IIM CBC वगैरह, राइट। बट जब मैं फर्स्ट टाइम ही दिया तो मेरे को एक वेरी अर्ली रियलाइजेशन हो गया कि ठीक है, पेपर मे बी आई कैन क्रैक, and then I need to focus on interviews and all that stuff, right? So thankfully I got a good enough percentile. I got a paper जहाँ पे जो मुझे आता था वो आ गया पेपर में, जो मुझे नहीं आता था वो पेपर में ही नहीं आया। तो वो एक लक वाला फैक्टर हो गया, यहाँ पे मुझे लगा यार फिर से मेहनत क्यों करनी है, राइट। आई गॉट कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस
and finally got into IIM Indore. So I thought कि यार a lot of people who are doing better than me are also going into this college. This college has a great alum network, great faculty वगैरह वगैरह. So I decided कि ठीक है, let's take the plunge and go into it rather than waiting another 2 3 years. It's not like कि it happened by fluke or whatever. It's just like कि यार ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि आप एक बार कुछ करना शुरू करते हो तो मोमेंटम बन जाता है. तो मैंने पहले एग्जैक्टली। सोचा था कि आराम से करूंगा, कोई टेंशन कोई स्ट्रेस नहीं लूंगा. एक बार जब मैं प्रेप करनी शुरू कर दी तो मेरे को मजा आने लग गया उसमें. अब जब मजा आने लग गया तो फिर वो मोमेंटम में आप घुसते चले गए एंड देन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क और whatever and a bit of a luck factor, then you actually cracked it in the first time, right? So that is how I went about it, at least. कुछ कुछ लोगों के नेचर में होता है ना हमारे, कि हम लोग करना शुरू करते हैं, सोचते हैं कि हम लोग आधा अधूरा ढंग से मतलब ऐसे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोमेंटम बन जाता है तो खुद ही मजा आने लग जाता Yeah, precisely. है। नाइस नाइस नाइस। आई थिंक जून जून में खत्म हुआ होगा ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 4 5 महीने प्रेपरेशन करी होगी। Yeah, so I enrolled in a coaching in March itself. अच्छा। लेकिन वही है कि to get the ball rolling at least March April में तो भाई सिर्फ टाइम पास करने में निकाल दिया. Finally जब हिट आया विच was ईयर विच around, ईयर? सॉरी। this was 2018, the preparation. I gave CAT 2018. आफ्टर योर लाइक यू मस्ट हैव डन ग्रेजुएशन उसके Correct. बाद। So राइट। 2019 is my graduation, right? So paper 2018 में ही दे दिया था मैंने. Keep the continuity. So हाँ वो था कि I started prepping around, properly prepping around June and July, and the paper is ओके। November. So 6 months of dedicated efforts. वाह यार, लोग मतलब 2 साल 2.5 साल तैयारी करते हैं। और डेफिनेटली मतलब मैं तो इस चीज में मानता हूँ कि खाली लक नहीं होगा यार, मेहनत और इंटेलिजेंस दोनों चीजें होंगी कि यू अंडरस्टूड मे बी कि क्या क्या चीज होनी है। और मतलब एक तरह से होता है ना, आपको एक चीजें समझ में आने लगती है कि हाँ क्रैक हो जाएगा, तो वो आप अपने आप आपको फीलिंग आ जाती है कि हाँ ये डिकोड हो गया है। तो वो फैक्टर भी जरूर होगा यार, नो डाउट। Mm-hmm. और आई एम इंदौर तो मतलब क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं भी आई एम इंदौर के पेपर में बैठा हूँ, लेकिन मैं बैठा था जब पहला बैच आया था आईपीएम का। Mm-hmm. Right. टाइम आईपीएम लॉन्च हुआ था तब, और मैं तो मजाक में पेपर दिया था, मतलब बस क्योंकि घर वाले बोल रहे थे तो उठ करके बस पेपर दे आए। सारे एग्जाम ऐसे ही दिए थे। तो उसका लेवल था, मतलब कुछ तो था वो पेपर। No, और IBM folks are crazy. I mean, massive respect for them for sure. हाँ मतलब वो डेडिकेटेडली 5 साल का प्रोग्राम फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा था उसका, क्रेजी। आई थिंक आई एम इंदौर का ही था वो सिर्फ, और कहीं भी Right. नहीं था। Only I am Indore. At least our time was just our हम्म। Indore who had this 5 year kind of course. मधुर, उसमें मतलब एनी एनी 3 हैक्स या कुछ ऐसा है कि जो, क्योंकि क्या होता है, अब जैसे करण चार्टर्ड अकाउंटेंट है। करण अगर, क्योंकि करण भी 4 5 साल उसने पूरा डेडिकेटेडली इस चीज में इन्वेस्ट किया, तो उसके पास 3 4 चीजें जो हमेशा जब भी हमारी बात होती है बताता है कि यार ये चीजें अगर मैं अलग करता तो मेरा और जल्दी होता है, या किसी भी बच्चे को बताऊंगा तो इन चीजों से हेल्प होगी। तो मतलब कुछ ऐसा है जिसमें कि अगर कोई भी तैयारी करने जा रहा है कैट की, तो Mm-hmm. उसको ये चीजें तो ध्यान में रखनी ही चाहिए, मतलब इस पर तो फोकस होना ही चाहिए, या ये नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी 3 4 चीजें। My philosophy is कि entrance exams are basically your, it's like a game. ठीक है, it's a game and like you said you need to hack it. uh, at least the Indian competitive system is like that, right? So number one, मेरी learnings were coming from the fact that I had already given one of the entrance exams right out of school and I had completely failed it, right? तो वहां से बहुत सारी learnings थी. Now what were those and how did I apply it? It's about time management and not about 100% uh, application or 100% applications of all your theories, right? So I number one thing that I did was I focused a lot on putting myself or stimulating certain systems जहाँ पे मैं वो एग्जाम बार बार दे रहा हूँ. सो रिगार्डलेस ऑफ वेदर मैं सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है, मेरे को आता है या नहीं आता है, मैं हर हफ्ते एक दो पेपर लगा रहा हूँ. So that was number one, just to put myself into that sort of situation. मतलब मेरे को याद है मैंने प्रेपरेशन शुरू भी नहीं की थी, मैंने पहला पेपर दिया और मेरे नेगेटिव में मार्क्स आए थे, राइट? तो so yeah, doing that really helps because it helps you
basically let off all the पेपर वाले pressure. माइंडसेट में ले आता है। पेपर वाले माइंडसेट पे ले आता है early on. That's number one. Number two, you analyze or talk to a lot of your mentors, your teachers, or whoever has given this thing earlier, right? So you ask them basically कि यार पेपर होता कैसा है, पैटर्न क्या होता है, चेंज कैसे होता है. So you identify areas कि भाई ये 20 चीजें कर लोगे तो आपकी 70-80% चीज यहाँ से हो जाएगी. ठीक है, आपको हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप वैसे कर लोगे. सो दैट वाज नंबर टू कि स्टार्टेड एनालाइजिंग अ लॉट ऑफ लाइक सिलेबस क्या है, सिलेबस में से ज्यादा क्या आता है क्या नहीं आता, राइट. टिपिकल जैसे अपन लोग पेपर वगैरह भी देते हैं तो अपन प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेते हैं एंड वहां से फिगर आउट कर लेते हैं कि यार ये चीज तो नहीं आएगी, दोस काइंड ऑफ राइट. थिंग्स. And then number three, and I think most important was कि how you're managing your daily time, right? तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं बिल्कुल कि यार 24 घंटे पढ़ ही रहे हैं या पढ़ नहीं रहे हैं, तो वो गिल्ट करने लगते हैं कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ वगैरह वगैरह. थैंकफुली मैं तो एटलीस्ट कॉलेज में था तो मेरे पास अराउंड हैड अ वेरी सिमिलर ग्रुप जो कि दे वर ऑल्सो प्रिपेयर. सो हम लोग साथ में पढ़ लेते थे, हम लोग कॉन्सेप्ट बांट लेते थे. दैट्स नंबर वन. एंड नंबर टू इज कि पूरे दिन नहीं पढ़ रहे हैं यार. वी हैव सम आउटलेट कि भाई खेलने चले गए, कभी कुछ करने चले गए, कभी बाहर चले गए, घूमने चले गए. सो दैट वे यू आर नॉट लेटिंग द स्ट्रेस गेट टू यू. So I think those are the three most important things apart from obviously putting in the work and trying to manage your time on a daily basis. I think outlet and your groups are really important. हाउ मेनी ऑफ दोज लाइक क्लियर्ड विद यू? मेरा मेरा भी एक क्वेश्चन था, मैं ये पूछना था. कितने बंदों ने निकाला उसके बाद? यार अगर मैं वैसे देखूं इन हाइंडसाइट ऑलमोस्ट एवरीवन डिड. ठीक है. वाओ. दी ओनली डिफरेंस इज कि जरूरी नहीं है सबने उसी साल निकाला हो या राइट। या सबने उसी साल ज्वाइन कर लिया हो. सो देयर वर फ्यू पीपल जिन्होंने उसी साल निकाल लिया था बट दे डिड नॉट ज्वाइन दैट ईयर बिकॉज उनके पर्पस या वो डिफरेंट होंगे, राइट. तो इवेंचुअली जितने भी मेरे साथ नोन थे, जितने भी अपन 5-6 लोग या 2-3 ग्रुप्स अलग अलग थे, इवेंचुअली एवरीवन डिड to different extents, right? Some people went to even Ahmedabad, Bangalore, Calcutta. Some people also gave GMAT and then went outside, right? राइट। Some people joined with me itself. So eventually everyone did. Uh, but I think that environment जो बन गया था ना फर्स्ट ईयर में ही, जब हमने प्रेप करनी शुरू कर दी थी, तो that actually helped them because let's say some people joined 2 years later, right? तो 2 years में क्या होता है कि फिर आप वर्क एक्स वाले फेज में आ जाते हो, वो भी अर्ली फेज इन योर करियर. सो you're वर्किंग 10-12 hours a day एंड देन यू हैव टू फाइंड टाइम टू स्टडी. तो बिकॉज उन्होंने उस टाइम पे ही पहले से थोड़ा सा प्रेप करना शुरू कर दिया था, थोड़ी सी मेंटालिटी ऑलरेडी सेट होनी शुरू हो गई थी. सो मे बी उतना ज्यादा प्रेशर नहीं आया उन लोगों को. दैट्स व्हाट आई फील. मतलब कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आपका ग्रुप क्या है. बहुत ये इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली. हाँ, बहुत बहुत ही ज्यादा. मतलब वो भी एक आपके सक्सेस का डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है. तभी बोलते हैं कि मतलब आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा कि आप क्या करते हो फ्यूचर में. एब्सोल्युटली यार. आई मीन आसपास जो लोग हैं, अगर मोटिवेशन सेम होना चाहिए बेसिकली कि यार सब लोग कर रहे हैं. मतलब ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि हम लोग भी पहले सोचते थे कि यार सुबह 5 बजे भागने जाऊंगा, राइट. तो दो लोगों ने बोल दिया कि चलो साथ में चलेंगे, लेकिन फिर अगले दिन बंदा उठ ही नहीं रहा है. ठीक है, तो हम्म. उसको देख के आपको भी लगता है यार छोड़, आज नहीं करता, कल करूंगा, राइट. तो एग्जैक्टली। मोटिवेशन उस ग्रुप में होना चाहिए एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे वो कैलिबर और टैलेंट बढ़ता जाता है. दैट्स व्हाट आई फील. सुबह जब वो खेलने बुलाते थे तो चाहे रात को कितने बजे तो आदमी उठ के जा रहा है आधी नींद में उठ के। हाँ, तो वो मोटिवेशन है. वो बंदा पूरी रात बिना सोए जाए या फिर अगले दिन टाइम पे उठ जाए, वो बात अलग है भाई. आउटकम क्या है उसका कि 5 बजे जा रहे हैं ना. तो दैट एग्जैक्टली। इज व्हाट मैटर्स. आई मीन एंड करण, ये मतलब तो आई थिंक तेरे साथ भी हुआ होगा व्हेन यू वर हैविंग ऑल योर ग्रुप्स particularly focusing on studying for this, right? मेरे को मैंने अपने मतलब माइंड में जिस दिन मेरे को क्लियर हो गया ना कि करना है, उसके बाद फिर सोचना नहीं पड़ा। उसके बाद ना आपको कोई भी आपको कुछ बोले, फॉर एग्जाम्पल 10 पार्टियां हो रही हैं, छोड़ दी, नहीं जाना। हम्म. शादियां हो रही हैं, नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अब माइंड में क्लियर हो चुका है कि ये क्लियर होगा तभी कुछ आगे होगा। वरना तो फिर वो वाली हम्म. बात है ना कि मैं मोमेंट्री प्लेजर के लिए जा रहा या हूँ। वो चीजें होती हैं, वो क्लियर हो जिस दिन माइंड में क्लियर हो जाता है, बात खत्म हो जाती है।
फिर तो आपके लिए मतलब इजी लगने लग जाता है। जो सेम चीजें तू बोल रहा है, बिल्कुल एनवायरमेंट, अपना जो वर्क आप दे रहे हो दो, और वो जब सारी चीजें, ये तीन चार चीजें मिलके वो लक, आप अपना यू मेक योर ओन लक। हम्म। मतलब हाँ, जैसे बहुत बड़े बड़े, जैसे सीए में मानता हूँ, आईआईएम मानता हूँ, बहुत ही बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। इसके बाद आईएएस आता है जो यूपीएससी है। ये बहुत ही टफ होते हैं, मतलब आपको मेंटली बिल्कुल ड्रेन कर देते हैं कि, क्योंकि मतलब इसमें फेलियर का चांस बहुत ज्यादा होता है ना, कि इतने बंदे बैठते हैं उसमें इतना ही प्रोपोर्शन आगे जाता है, वो वाला सीन है। तो मतलब ऐसा, मतलब कोई भी सीए करने का, क्योंकि मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, तो ये बोलता हूँ भाई, अगर करना है तो ये करना है, अगर नहीं करना है तो भी ये करना है। अगर इस माइंडसेट से नहीं है तो नहीं हो पाओगे, मतलब कोई मतलब ही नहीं है फिर सीए करने का, क्योंकि आप इससे बन ही नहीं पाओगे। अगर आपको लगेगा चल ट्राई मार लेते हैं, कर लेते हैं, तो भूल जाओ। हमने बिल्कुल। स्टार्ट तो इसी तरीके से किया था हम्म। कि चलो ट्राई कर लेते हैं। ये जिस आदमी की वीडियो बंद है उसके साथ फॉर्म दुग्गल भर दिया था। दुग्गल की वजह से। हाँ, बाय चांस फॉर्म भर दिया, बाय चांस चले गए। बाय चांस मेरा भी फर्स्ट जो मधु जैसा आपने कहा कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही था कि चलो दे के देख लेते हैं। अब हम्म। उस टाइम क्लियर हो गया। मतलब मैं आई आई हैड जॉइंट कॉलेज, मैं कॉलेज हम्म। जाने वाला था, बिल्कुल फीस सब कुछ दे चुका था। जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, मैंने कहा कॉलेज नहीं जाऊंगा, ये पढ़ूंगा। कॉलेज से फीस सब वापस ली। उसके बाद धड़ाम से गिर गए, अगले एग्जाम्स नहीं निकल रहे, नहीं निकल रहे, नहीं निकल रहे, नहीं निकल रहे, ऐसे चलता रहा। बिकॉज क्योंकि बचपन से आदत डाल दी गई कि आप ट्यूशन में पढ़ाई करेंगे। अब हाँ। वो हम लोग वो बच्चे हैं जो ट्यूशन में जाके जो पढ़ लेते थे, उसी के बेस पे नंबर आ जाते थे। कभी घर पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और भाई सीए हो गया, कोई भी मतलब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो गए, अगर सेल्फ स्टडी नहीं करी कुछ नहीं आने वाला कुछ। मतलब आप चाहे कितने भी बड़े टीचर से पढ़ लो, आप उसको लाख रुपया दे आओ कोचिंग का, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपने खुद पढ़ाई नहीं की है। ये बहुत है राइट। बिल्कुल, मतलब सेल्फ स्टडी के बिना नहीं हो सकता, टोटली बिल्कुल एकदम पॉसिबल ही नहीं। मतलब बिना मेहनत के नहीं है कि आप भले जितने मर्जी टैलेंटेड हो, आप क्लास में बैठ करके सुन के आ जाओ, आप सब रिटेन कर जाओ, लेकिन आप खुद से आकर के अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका मतलब इम्पॉसिबल है क्रैक होना। आपको खुद इम्पॉसिबल। पेन पेपर लेकर के बैठना पड़ेगा, तो ही हो पाएगा। मुझे था ही, यार मैं मैथ्स कभी लिख के नहीं करता था। हम्म। मेरे को जितने भी मैंने मतलब मैथ्स करी होगी, इवन 11th 12th का अपना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, मेरे को समझ आ जाता तो मैं कर लेता था, बात खत्म हो जाती। वो मुश्किल से एक आध ऐसे ही हाथ मतलब टिक्के मार लिए, हो गया काम। बच्चे मैं साथ में देख रहा हूँ भाई, इतनी मेहनत कर, मतलब मेरा इवन एक दोस्त होता था। उसने फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि जैसे आज शाम को हम लोग पढ़ रहे हैं, कल एग्जाम है, तो उसने मुझे बोला कि ये क्वेश्चन तू करके देखा। मैंने जल्दी से करके उसको आंसर बताया, उसने कहा कि गलत है। मैंने कहा नहीं यार, मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए। कल जाके मैं स्कूल में देखता हूँ, तो उसने फिर देखा, मैंने कहा दिखा, आंसर सही था मेरा। वो चिढ़ गया था कि भाई मेरे से हो नहीं पा रहा था सॉल्व, और इसने एकदम से कैसे सॉल्व कर दिया। ऐसी होती है बहुत सारी चीजें। अच्छा, मेरे दोनों से एक सवाल है कि मतलब अगर वापस जाएं, अगर इस चीज को चेंज करने का मौका हो, तो आप क्या कुछ और करोगे, या फिर ये सेम ट्रैक ही पकड़ोगे? मतलब सीए ही करोगे, वो आईएम ही उसी की ही तैयारी करेगा, या बीटेक ही करेगा, मतलब क्या अप्रोच है? ये या उसको चेंज बहुत करने का मौका हो तो चेंज करोगे डेफिनेटली, क्योंकि टाइम हो गया, चीजें कर ली हो गई। तो क्या उसके एक्चुअल रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है खुद से? ये एक्चुअली ना वो वाला क्वेश्चन है कि मतलब बहुत रिलेटेबल है कि मुर्गी पहले आया कि अंडा। क्योंकि आज जो हम हैं वो इसी की वजह से हैं। जितनी नॉलेज है, जितना मेच्योरिटी है, जितनी चीजें हैं, वो इस कोर्स में घुस गए। मे बी टाइम लगा, लेकिन सीखने को बहुत मिल गया। वही आई हम्म। गेस, अगर मैं मतलब मधुर आपका आंसर में भी चेंज हो सकता है, मेरा बेसिकली यही है कि अब इसको मैं बोल भी दूं कि यार नहीं मैं कुछ और करता, लेकिन फिर ये नॉलेज जो मेरे पास आ जाए वो पता नहीं कैसे आती, वो टोटली डिफरेंट ट्रैक भी हो सकता हम्म। तो इन, मतलब करेंगे इन तो हाँ है आंसर। है। आंसर मतलब इसका क्लियर ना देना बहुत मुश्किल है बेसिकली मैं ये कह रहा ये तो मार्वल के टाइम ट्रैवल में चला गया कि भाई अगर मैं चला गया तो वो होगा ही नहीं वैसा कुछ टाइप्स, राइट। ये असो मेरा पीओवी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है इसमें कि आई थिंक हाई लेवल नथिंग चेंजेस, हाई लेवल द ट्रैक रिमेन सेम। एट अ डीपर लेवल ऑब्वियसली पहली बात तो मेरे को ये लगता है कि अब मैं अगर जाके वापस वो करूंगा तो होगा ही नहीं मुझसे नंबर वन। बिकॉज उस टाइम पे जो इंटेंसिटी थी, उस टाइम पे जो ग्रिड थी, वो शायद अब कहीं ना कहीं वो सप्रेस होने लगती है, राइट, बिकॉज इतना टाइम हो गया, नंबर वन। नंबर टू, बट अज्यूमिंग दैट स्टिल स्टेज राइट, तो हायर लेवल ट्रैक रिमेन सेम, बट लोअर लेवल थिंग्स वुड बी कि जो हमने लाइफ में लेसन सीखे हैं उसको कैसे अप्लाई करोगे उस जर्नी में,
राइट. सो लाइक आई मेंशनड कि मेरे जेई वाले जो लर्निंग्स थे वो मैंने कैट में लगाए कहीं, कि हाउ टू गेम द सिस्टम सॉर्ट ऑफ. तो नाउ दैट वी हैव कम अहेड, सो उस टाइम पे क्या रहता था कि यार पेपर क्रैक करना है, पेपर क्रैक करना है, ठीक है. बट पेपर क्रैक करने के बाद जो दुनिया उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, नहीं पता। राइट. कि भाई एमबीए में क्या होता है, वो 2 साल में होता क्या है, राइट. 2 साल निकलने के बाद फिर उस टाइम पे आप मन ट्रैक माइंड आ जाता है कि भाई प्लेसमेंट 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 या स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप. उसके बाद वो जर्नी क्या होती है, क्या उसका आरओआई क्या है, राइट. सो नाउ दैट वी हैव सर्टन एक सर्टन नॉलेज टू सर्टन एक्सटेंट, राइट. यू गो बैक एंड ट्राई अप्लाइंग इट टू योर जर्नी, कि ठीक है अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ तो रियल लाइफ में अप्लाई कैसे होता है, मैं सिर्फ पेपर के लिए नहीं पढ़ रहा वो चीज, राइट. बट दैट इज अगेन इजियर सेड देन डन, बिकॉज अगर आप उस चीज में फंस जाओगे और आपके पास टाइम कम है प्रिपरेशन का, तो फिर आप पेपर कैसे क्लियर करोगे, राइट. तो अगेन इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम वेयर what do you prioritize first. And I think high level nothing changes, high level it remains the same. Low level पे you start trying to match and map things कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ लेता हूँ, या इसमें ज्यादा एफर्ट डाल लेता हूँ, या मेंटर्स और बेटर देख सकता हूँ, या गाइडेंस देख सकता हूँ, या कोचिंग कौन सी उठा सकते हैं, वो सब देख सकता हूँ. तो लो लेवल पे एक्शन प्लान चेंज होता है, बट हाई लेवल पे स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होती है. मतलब ये मधुर ने एकदम क्रक्स पकड़ लिया. हमारी जो कॉन्वर्जेशन थी ना वो इसीलिए ही थी. मतलब आपने जब डिसाइड किया कि मेरे को अभी पेपर उठाना है, क्रैक करना है, उससे पहले का जो पूरा वाई फेज है, बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि भाई उसमें होता क्या है, क्या करते हैं, उसके बाद क्या होता है, अंदर क्या होता है, भाई ऐसा क्या है जो बाकी इंस्टीट्यूट्स नहीं दे पा रहे. तो वो हमारा जरूर फोकस पॉइंट होता है ताकि हर आदमी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले. हम्म. क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जिस चीज में, जिस करियर में आपको जीना है, जो आपको 10 घंटे रोज, 12 घंटे रोज बिताने ही बिताने, उसकी नॉलेज मेरे को पहले ज्यादा होनी चाहिए. राइट. क्योंकि वो मेरे को बहुत लंबा जीना है फिर. क्योंकि हम बार बार क्योंकि आप बार बार चेंज करोगे फिर वो वोकेशनल प्रॉब्लम में आ जाएगा, वोकेशनल गाइडेंस की तरफ आ जाता है 30 साल के बाद. उससे पहले का एक होता है वो करियर गाइडेंस में आ जाता है कि यार चांस रहता है 30 के बाद आपको चेंज करना है तो आप उतने ही रिजिड हो जाते हो, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई दिखती है, बहुत सारे फैक्टर्स और आ जाते हैं. हालांकि एक 20 से 25, 26, 27 तक मुझे लगता है चेंज करना फिर भी थोड़ा सा आसान रहता है. लेकिन हम्म. जैसे आपने 30 हिट किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये वो, अगर हम नॉर्मल पैटर्न देखें किसी का भी, तो मतलब वही कमिंग टू दैट क्वेश्चन ओनली कि क्या उसके अंदर क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या होता क्या है, एंड क्या अलग होता है. Right. And I'll go even a step before, right, and think about it in this manner कि हम लोग टेंथ में हमारे पास फर्स्ट डिसीजन आ जाता है कि भाई क्या लेना है, साइंस लेनी है, हम्म. कॉमर्स लेनी है, ठीक है. तो उस टाइम पे लेट्स से वट एवर एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर आपकी खुद की प्रेफरेंस के हिसाब से भी आपने कुछ ले लिया. बट राइट आफ्टर ट्वेल्थ इज द क्वेश्चन वेयर द वर्ल्ड ओपन्स अप, ठीक है. देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबल स्ट्रीम्स दैट यू कैन टेक, बट आधी तो हमें पता ही नहीं होती, हमें पता ही मेजर वाली होती. नंबर वन तो वहीं पे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है. नंबर टू, एंड आई थिंक थिंक अबाउट माई एक्सपीरियंस फ्रॉम जेई, राइट. तो आपके लाखों बच्चे जो हैं वो एक एग्जाम के लिए प्रेप कर रहे हैं, ठीक है. हम्म. क्यों? क्योंकि आईआईटी जाना है, आईआईटी जाना है. बट एंड ऐसा मैं सोचता हूँ कि यार ये सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं हो सकता कि आईआईटी जाना है. यू हैव टू, और whoever इज द मोटिवेटर या करियर गाइडेंस जो भी दे रहा है या कोचिंग जो जाते हैं वहां पे जो लोग हैं, उनको एटलीस्ट ये देना चाहिए कि आईआईटी जाना है तो आईआईटी जाने के फायदे क्या है ना, रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या है उसका. तो जनरली हो यार आईआईटी जाके ना लाइफ बन जाएगी, अरे लाइफ कैसे बनेगी, राइट. क्या किया है वहां के लोगों ने, क्या आप कर सकते हो, आपसे वो मैच कैसे कर. आई थिंक वो सेकंड लेवल जो मोटिवेशन है ना, जब तक वो बंदे को हिट नहीं करेगा, जैसे हमारे केस में जैसे इसने सीए दिया या मैंने कैट का पेपर दिया, तो हमने सेकंड लेवल वाई हिट कर दिया था उस टाइम तक कि मेरे को इस वजह से करना है और इसके बाद ये हो, राइट. बट उस अर्ली स्टेज में बच्चे को पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना, राइट. तो वो सेकंड लेवल मोटिवेशन बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट, कि एंड इम्पोर्टेंट फ्रॉम अ गाइडेंस पर्सपेक्टिव कि यार वो चीज हिट कैसे करनी है अगर इस बंदे को ये पर्टिकुलर चीज करनी है तो. मतलब आई नो यू हैव क्रैक्ड बेन. तो पहले तो मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी है कि मैंने इस कंपनी के बारे में बहुत सुना है, कितने राउंड होते हैं? In terms of an interview process, you generally have
a case interview round, which is where they give you, it's a 1 hour sort of a round where they'll give you a few broad level problems or case studies to solve, and the idea is not to get to an answer, but how are you structuring the entire approach. ठीक है. Okay. तो जनरली देखूं अगर मैं, तो यार 2-3 राउंड हो जाते हैं, तीनों में वही चीज पूछ रहे होते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग, अपार्ट फ्रॉम योर HR लेवल क्वेश्चंस. And as you go deeper and deeper, first level you're probably interviewing with a manager, second level you're interviewing probably with an associate partner, third level you're interviewing with probably a partner of the firm, right? So different approaches to different case studies, they test your presence of mind, they test your structure, they test your this thing कि यार पहले राउंड में they give you probably airline industry पे question दे दिया, second round में they probably give you around pharmaceutical, third round में बिल्कुल ही अलग. So they also see the breadth of knowledge you have. Are you following news? Are you following? Are you able to get insights from your real life, etc. Right? So it's about approaching different levels, different difficulties of those case problems. They'll put you in different sort of situations जहाँ पे you have to ask questions. उल्टा क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है to get some data so that you can arrive at an insight. So all 2-3 rounds are case interview rounds generally. उसमें ही they try to talk about your personal ambitions. They try to talk to you about जो भी आपने किया है पहले, right? But majorly it's around those problem solving things. And how are you able to set cadence and build relationship with the interviewer, right? So are you getting stressed or not? So those kind of stress interviews वगैरह. And differences in terms of your either difficulty levels or the approach that you are basically taking to solve a problem. So there's never a right or wrong answer. It's more about how you are arriving at the problem. So यही होता है generally. I know that I think in a few colleges like ABC वगैरह में they also have networking rounds. So first level of shortlisting ही networking rounds से होती है. So generally how the process is, let me actually recap. Number one is your resume shortlist, right? So resume में they look at the kind of varied experience that you have. Then you'll generally have a networking round where they'll take you out to a 5-star fancy hotel. There are a lot of partners and recruiters coming in. You have 40-50 shortlisted people. You talk to all of these guys, try to build some cadence, try to ensure that they remember your name and remember your face, those kind of things. Number three, this did not happen in my year, but in the next year this happened, where even before interviews they gave you an actual case study to solve, and you had to present it or send a deliverable or something, and then you finally get shortlisted, and then you'll have your 2-3 rounds of your interview whenever the placement starts, right? So generally in MBAs you will have your placement weeks. तो day 0, day 1, day 2 टाइप ऑफ चीज होती है, और वहाँ पे day 0 में जनरली ये कंपनीज आ रही होती है, एंड दे ट्राई टू interview people back to back so that they can get the best people as soon as possible before their competitors do. So ये पूरा process रहता है generally. Okay. And did you prepare for this, मतलब? यार absolutely, like preparation के बिना तो so thankfully for me, I come from a engineering college where the culture of case studying and guesstimate and doing these kind of problem solving was already there to some extent. तो वहां से थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, versus when I got into I'm in Indore and this company was coming and consulting companies was coming, there were a lot of folks from great colleges, great backgrounds as well, but they did not know about this problem solving type of approach. So they had to learn it from scratch in a smaller time frame, right? So it definitely helps. There are a lot of resources available on the internet, YouTube, casebooks, etc. And what you try to do is you try to form your groups and try to do mock interviews amongst yourself, so that दिमाग में वो एक स्ट्रक्चर सेट होने लगता है कि अप्रोच कैसे करना है चीजों को, लोगों से बातें कैसे करनी है वगैरह वगैरह. सो यू हैव टू डू दैट. यू कांट विंग इट, वेरी ऑनेस्टली. इट properly takes 6 months, 1 year almost to just get the hang of it कि बात कैसे करनी है वगैरह वगैरह, right? So yeah, absolutely. But also a lot of हमें जो पढ़ा रहे होते हैं कॉलेज में, a lot of insights from there also help you do this. So yeah. लवली यार, लवली. बेसिकली मतलब वो एप्टीट्यूड वाले इंटरव्यू की जगह केस स्टडीज, नेटवर्किंग, मतलब नाइस यार, नाइस. या ये एंड आई हमारे थिंक हमारे इंटरव्यूज उसके में नहीं होता पीछे, ये सब. हाँ, बिकॉज उसके पीछे यार एक अप्रोच है जो मेरे को लगता है, डू नॉट नो इफ दैट इज ट्रू और नॉट, बट एप्टीट्यूड तो आप ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके हो ना.
So that first एग्जैक्टली level of screening तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं. So then now they're looking at कि बंदा जब अगर ऑफिस में आएगा, ठीक है, हाँ तो क्या वो एक्चुअली बात कर सकता है लोगों से, नहीं कर सकता. There's something called as an I don't remember what it's called, but basically the idea is कि यार अगर अगर there's a client engagement और आप मंडे को एयरपोर्ट पे हो या फ्राइडे को एयरपोर्ट पे हो अपने पार्टनर के साथ, तो यार आप उससे बात कर रहे हो या बोर हो रहे हो, राइट? आर यू एबल टू एंगेज पीपल और नॉट? दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ इट, राइट? And when you are in your team, so are you able to collaborate with your team members or not? I think that is what they're generally looking for. बहुत अच्छी चीज बोली भाई तूने, बहुत अच्छी चीज कि एप्टीट्यूड तो ऑलरेडी क्लियर करके आ चुकी हो ना, बाकी चीजों पे ध्यान दो। बहुत सही इंटरव्यूज को बात, यही क्लियर नहीं है कि मतलब ठीक है यार, करना ही है। ऑब्वियसली वो भी जरूरी है, बट Right. उनको आज भी उसी में वही क्वेश्चन पूछते रहते हैं यार। वो तो ठीक है, देखो किसी के भी, सबको पता है, इट्स नॉट कि तुम्हें 100% जो भी चीज तुम पढ़ के जा रहे हो तुम्हें 100% समझ आ गया है, और आज अब तुम्हें दोबारा कभी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें एकदम जैसे ही देखोगे तुम्हें सोल्यूशन दिमाग में आ जाएगा। सबको टाइम लगता है। इट्स अबाउट कि अप्रोच कैसे करते हो, कितना जल्दी समझ लेते हो, वो चीजें ज्यादा मैटर। बहुत नहीं नहीं, इंटरव्यू प्रोसेस बहुत अच्छा है। मतलब Yeah. रिसेंटली मेरे को सिमिलर ही एक्सपीरियंस एक मिला, मतलब वो मुझे लगता है कि इतना वैलिड है ना। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो कंपनियां करती हैं, वो कम से कम ये बड़ी बड़ी कंपनी जो इंटरनेशनल लेवल पे, मैंने एक इंटरनेशनल इंटरव्यू दिया था, मतलब इंडिया का नहीं था, अलग अलग जगह में, बहुत अच्छा लेवल का था वो। वही बेसिक राउंड, पहला सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ। तो अगर सीवी आपका, लकीली मेरा हो गया, मेरे को लग नहीं रहा था कि होगा, क्योंकि इतने प्रोफाइल भी बहुत हाई थी। फिर उसके बाद इन्होंने सबसे पहले मेरे को टास्क भेजा प्रपोजल का, कि आप प्रपोजल बना करके भेजो। तो वो 100% उनके काम से रिलेटेड था, कि पहले तो ये देखना है कि मैं उस काम में ही प्रपोजल्स वगैरह बनाने थे, रेगुलर था। तो उन्होंने तो पहले वही भेजा कि आप प्रपोजल, हमें इतना टाइम ड्यूरेशन है वो हमें चाहिए प्रॉपर फॉर्मेट में, और उसके बेसिक रिसोर्सेज दे दिए कि ये इससे देख करके आप बना सकते हो। सेकंड, फिर उन्होंने ये भी बोला कि पीपीटी भी बना करके लेके आओ, क्योंकि तुम जब इंटरव्यू के लिए आओगे तो प्रेजेंटेशन होगी। Mm-hmm. तो ये 3 राउंड तो इन्होंने यहीं ले लिए। तो पहले प्रपोजल बना करके भेजा, वहां से उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है क्या है। और ये ऐसा इंटरव्यू था जिसमें मेरे को ट्रैवल रीइंबर्समेंट भी थी, मतलब Good. ये, हाँ मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो मुझे पता लगा पहली बार कि ये लोग ये भी फॉलो करते हैं। तो उसके बाद वो उसमें गए, उसके बाद उधर जाके सबसे पहले उन्होंने पीपीटी ली, मतलब पूरी प्रेजेंटेशन ली, और हर चीज का टाइम स्लॉट इन्होंने बड़ा फिक्स कर रखा था कि 15-20 मिनट जो है, टाइम बहुत ज्यादा नहीं दिया, 20 मिनट है, इसमें आप अपनी सिर्फ प्रेजेंटेशन दोगे, प्रेजेंटेशन के बेसिस पे आपको मार्किंग मिलेगी। उसके बाद उनके एक सेट क्वेश्चंस थे जो उन्होंने पूछे ही पूछे, मतलब पैनल जो बैठा था। फिर वो इंटरव्यू हुआ प्रॉपर, एक एक चीज के बारे में, आपके पर्सनल, आप कितना रिलेट कर पाते हो, कितना उसको आंसर कर पाते हो, क्या स्ट्रक्चर करते हो अपने आंसर्स को, सारी चीजें वो ही। तो मेरे को लगा हो गया खत्म, लेकिन वो तब भी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मतलब प्रपोजल के बारे में एक बेसिक डिस्कशन हुआ कि आपने किस बेसिस, मतलब ऐसे तो नहीं बना दिया कहीं से टेपा मार के, किसी से बनवा Mm. लिया कर लिया, आपने ही बनाया। वो हुआ, फिर भी खत्म नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरे को दूसरे कमरे में भेजा, उनके अपने स्टाफ के साथ, उनके अपने स्टाफ के कंप्यूटर पे, और वहां उन्होंने मेरे से एक एक्टिविटी कराई जो एक्चुअली रोजमर्रा के काम में है। ने करा करके देखा, एक मेरे को आज मेरे पास पेपर पड़ा है, उसमें वो टास्क दिया, वो टास्क मैंने जिस हिसाब से किया उस हिसाब से मेरी मार्किंग, और फिर आगे जा करके ये हुआ। तो मैंने चौथी पांचवी बार होगा जो मैंने इस तरह का, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल था Mm-hmm. कि ऐसे भी इंटरव्यूज है। Very good. इंडिया में क्या होता है कि आओ इंटरव्यू दो खत्म। अगर आप एक नॉर्मल किसी भी कंपनी में जाते, जैसे बेन तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, ड्रीम जॉब है सबके लिए, बेन हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, ये सब तो बहुत हाई लेवल कंपनीज हो गई। लेकिन बाकी मैंने देखा है कि बेसिक राउंड्स होते हैं और आपका पर्सनल जो नेटवर्क है उससे बहुत इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन जो मेरे को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लगा कि आप भले ही आपका रेफरल हो कुछ भी, वो अपना प्रोसेस नहीं छोड़ते हैं, उन्होंने अपना प्रॉपर प्रोसेस बना रखा। और ये एक जगह नहीं मिला, ये तो यूके का बताऊंगा मैं, ये यूनाइटेड किंगडम का था, यूएस का भी दिया था, उसमें भी मैं उनको बड़े अच्छे से जानता हूँ, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने मतलब कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ी कि आपको ग्रिल ना करे। ये होता है, भले वो जान रहे होते हैं, अंदर ही अंदर हंस रहे होते हैं कि जानते हैं सब कुछ है, लेकिन वो बंदे ऐसे, वो अपना प्रोसेस छोड़ते ही नहीं है। Mm. तो आई थिंक वो बस वो उतना गैप है हम लोगों को, और हम बहुत जल्दी उस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये भी कंपैरिजन है, ट्रैवल करने के बाद लगता है कि यार मतलब हाँ इंडियन ब्रेन्स हैं, कर लेते हैं चीजें, बहुत ही जुगाड़ू हैं, और रास्ता निकालना जानते हैं, क्योंकि हम स्कार सिटी में जिए, मतलब हमारे पास बड़ी बड़ी फैसिलिटीज कभी भी नहीं रही, हमने कम में ज्यादा ही निकाला है। तो शायद इसलिए भी पसंद करते हैं लोग। तो मधुर, इसके लिए मतलब कोई तैयारी करी थी, कोई प्रिपरेशन थी? मैं तो अब अपने आप को कहता हूँ कि मैं भाई अब क्यों नहीं प्रिपेयर करता थी, बट डेफिनेटली इन एट दैट टाइम
this was 2019, and this was the internship interview basically for me, right? So how I went about it was, and how everyone actually went about it was, we formed our own groups, very close-knit group of people, right? Whom we knew, whom we have good understanding. And this was a group encompassing different aims and purposes, because you also have to study. You suddenly आप engineering से आए और आपको finance पढ़ना पड़ रहा है, तो एक स्टडी वाला उसमें एंगल भी है, असाइनमेंट्स वाला राइट एंगल भी है, एंड देन यू हैव योर जॉब प्रिपरेशन वाला एंगल भी, ठीक है? तो राइट इनिशियली क्यूरेटिंग दैट ग्रुप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है जस्ट टू वाइब विद पीपल, बिकॉज फर्स्ट टर्म ऑफ एमबीए इज सर्वाइवरशिप इज व्हाट वी कॉल्ड, जहाँ पे आप दिन का 3-4 घंटे ही सो रहे हो, जनरली स्पीकिंग, until your placement. दैट्स इट, तो मतलब 3-4 घंटे बस? मतलब फिर क्या करते हैं? मतलब जैसे हाँ, पढ़ाई तो 5-6 घंटे की होगी, 7 घंटे की होगी। so if I have to break down the day, right, so आपके 6 से 7 घंटे तो कॉलेज क्लासेस में चले गए, जहाँ पे you have your strict attendance this thing, so you have to attend. Then after lunch is when, after a quick nap, what you try to do is do a lot of your assignments or read for the next day, right? ये सारा सीन हो गया. Number 3 is you also have a lot of competitions going on, so you have to do that if you want to do that. Number 4 is फर्स्ट सेमेस्टर हो तो आप ट्राई करोगे कि यार मेरे को दोस्त बनाने हैं, मेरे को मे बी सोसाइटी के इलेक्शंस में खड़े होना है, मेरे को क्लब्स ज्वाइन करना है. उनका भी प्रोसेस, प्रॉपर लंबे प्रोसेस होते हैं, वो भी 3-3, 4-4 हफ्ते के. वो हो गया, ठीक है? ऑब्वियसली फेस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स कम. नंबर 4 इज देन you start your job preparation and all that stuff. So you study with your group, you do mock interviews, you do resume reviews, etc., etc. Resume review itself is a very, very interesting process and very एग्जॉस्टिंग प्रोसेस, जहाँ पे मतलब आप पूरा एक महीना लग जाता है जब आप पहला पेपर बनाते हो और जब आपका फाइनल पेपर निकल के आता है, उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है. तो यू प्रॉपरली हैव योर रेज्यूमे मेंटोर, सेकंड ईयर वाले हेल्प करते हैं उसमें, मल्टीपल टाइम्स होता है, तो वो उसमें टाइम जाता है. फिर आपका बहुत टाइम से प्लेसमेंट वाले ओरिएंटेशन वगैरह कुछ कर रहे होते हैं, सो यू हैव योर एक्स्ट्रा ऑल दो थिंग्स गोइंग. तो इसी में रात के 1-2 बज जाते हैं, ठीक है? 2 बजने के बाद सर आपको, ऑब्वियसली इस बीच में आप चिल विल भी कर रहे हो, और उसके बाद पार्टी कल्चर भी है, तो रात में नेटवर्क करने के लिए आपको दूसरे से मिलना वगैरह भी है, राइट? एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ either guest lectures happening, or your seniors are coming, or your alums are coming, so you also want to talk to them. और ये सब फर्स्ट टर्म में हो रहा होता है, और ये पहले 1-2 महीने में हो रहा होता है, when you're still trying to approach it. And then हमारे यहाँ पे ऐसा भी होता था कि भाई एग्जाम्स भी कभी भी हो गए, रैंडमली एक दिन नोटिफिकेशन आया कि कल 1 बजे कोई एग्जाम है, राइट? तो अब वो रात में बैठ के जो पढ़ भी रहे हो. कोई तो स्केड्यूल नहीं, कुछ नहीं, मतलब एकदम बता देते हैं। हाँ, जो मिड टर्म्स या स्मॉलर और छोटे वाले एग्जाम्स होते हैं, इंटरनल्स टाइप वो के भी होते हैं। इंटरनल्स टाइप के जो होते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं. तो फिर वो भी ओ चीज है. तो आई थिंक सबसे ज्यादा टाइम जो एटलीस्ट मेरे को लगता था वो ये था कि अब नेक्स्ट डे के लिए जो केस स्टडीज पढ़ के जानी होती थी वो, और असाइनमेंट, इनमें तो बहुत टाइम लगता था. उसके ऊपर आप इलेक्शंस वगैरह में चले गए, या फिर आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्ट लेने चले गए, तो वो बचता ही नहीं है टाइम, ठीक है? और देयर इज ऑल्सो सम थिंग्स विच हैपन इन द फर्स्ट 2 वीक्स, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, पर वो होते होते सुबह के 4 ही बज जाते हैं, ठीक है? तो भाई सबसे लिटरली सोना हो इंटरेस्टिंग ही तो नहीं वही रहा चीज है यार। हाँ, बट दैट इज एन एक्सपीरियंस दैट स्टूडेंट्स शुड गो थ्रू, आई थिंक. उसमें मजा भी आता है. ये तो होता है क्या? कभी किया भी है? यार ऑफ कोर्स आई मतलब एज अ थिंक कल्चर पास ऑन। एज अ कल्चर पास ऑन किया है, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट दैट आवर सीनियर्स डिड टू अस, बिकॉज हमारा टाइम पे ऑनलाइन हो गया. तो अच्छा हाँ। तो तो आई एंड माई लर्निंग हैज बीन कि यार वो फेस टू फेस इंटरेक्शंस में जो मजा आता है ना, वो शायद ऑनलाइन में उतना नहीं आ पाता. नहीं आता, सही कह ऑनलाइन रहे तो कुछ भी नहीं, ऑनलाइन तो कुछ है ही नहीं। हो। ऑनलाइन आप बेसिकली अगर आपको मतलब ऑनलाइन, हम फॉर एग्जांपल जैसे काम कंपनी आजकल सब कहती हैं कि चलो
वर्क फ्रॉम होम मिल गया, लेकिन यार जब तक आप उन पीपल से मतलब लोगों से इंटरेक्ट करके नहीं आते हो ना, तब तक आप कभी ऑनलाइन किसी से उतनी वो बना ही नहीं पाओगे रिलेशन। हम्म। मतलब एटलीस्ट आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद आप ठीक है ऑनलाइन में भी चीजें चेंज हो जाती, वो राइट ऑनलाइन नहीं राइट। आता मजा। वो बना दिया है जबरदस्त हमारा। सो मेरे भी कुछ एक दो सेशंस होते हैं ये कंप्लीट करने से पहले, वो सब ऑनलाइन कर दिया, तो वो ऑनलाइन में कुछ बस लोगों ने चला के साइड में रख दिया है, टीचर बोलेगा। हाँ, सो बेसिकली ऐसे हो गया ना कि यार अब जो है ओरिएंटेशन वीक में आप क्या कर रहे हो, अब आप सिर्फ टास्क कर रहे हो। ठीक है, कि हाँ, टास्क दे यू दिए, अब यू वो टेक दैट टास्क एज अ करने हैं। टास्क। है ना, तो अब वो टास्क है। अब आप दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, वो मस्ती मजाक नहीं चल रहा है, आप जो है साथ में बैठ के नहीं कर रहे हो, तो वो फील ही नहीं है यार। क्योंकि जब हम जब कॉलेज गए, और एटलीस्ट मैं अपने सीनियर से भी सुनता हूँ, तो भाई रात के 2 2 3 3 4 4 बजे साथ में बैठे हुए हैं कैंटीन में। कैंटीन ओवरनाइट खुली हुई है, वहां पे बैठ के हम अपन कोई असाइनमेंट कर रहे हैं साथ में सॉल्व। तो एक आप नेक्स्ट लेवल जाके एक रिलेशनशिप बिल्ड करो जो ऑनलाइन नहीं हो पाता नहीं हो अरे मजा आ जाता है, मतलब मजा, ये कैंटीन वाली है। बात तो मस्ती। क्योंकि मेरे साथ हो रखी है, क्योंकि आई हैव ट्रैवल्ड एवरी आईआईटी, मतलब ज्यादातर आईआईटी हम्म। खड़गपुर, आईआईटी ये कानपुर, रुड़की, तो इन सबकी कैंटीन इस दो दो तीन तीन चार चार बजे तक। मैं तो खैर एज अ थिएटर हाँ। पर्सन करके ट्रैवल करता था अपने कॉलेज को लेकर के इधर उधर, बट हम लोग पूरी पूरी रात जाग करके हॉस्टल में घूमना करना, मतलब किस लेवल की मस्ती होती है हम लोग ही जानते हैं। और ड्यू तो फिर अलग ही लेवल पे जंगली है, तो जब आते हैं तो ऐसी खतरनाक चीजें होती है, मैं बता नहीं सकता। जो मधुर ने बोला कि वो लेकिन उसमें एक मस्ती भी है, नो डाउट, मतलब वो मस्ती हो इज सकता है कि इम्पोर्टेंट आई फील। हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर वो कोई बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपको याद रहता है। आज जो है वो राइट लोग, आज जो है उन राइट लोगों से कनेक्शन है, वो लोग बताते हैं कि हाँ भाई मैं ये हूँ, यहाँ हूँ, वगैरह वगैरह जो भी है, राइट। तो दैट गोज अ बिल्कुल लॉन्ग वे फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ये मेंटली प्रेशराइजिंग भी होता है कि आपको कोई बड़ी कंपनी निकालनी ही निकालनी है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। एक कहते हैं ना कि ओ। एक एक बंदे को कैट निकालने का प्रेशर होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उसके बाद अंदर क्या ग्रिलिंग होती है। मतलब मैंने सुना है कि बहुत ही हाई प्रेशर होता है कि अगर आप बहुत मेहनती नहीं हो, अगर आप इतना फिजिकल एफर्ट ये वो मेंटली आप उतने स्ट्रांग नहीं हो, तो आप नहीं कर पाओगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका बहुत आसानी से, इतना टैक्सिंग होता है। दैट्स ट्रू टू सम एक्सटेंट फॉर श्योर। इट इज, एंड इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, राइट, कि वो क्या करने है। राइट, वो उसको इस जगह पे जो है उसका पर्पस क्या है। 90% of the people want to get placed. ठीक है, they obviously are here, they have invested a lot of money, they have taken loans, right? So that adds to the pressure to some extent कि यार मेरे को जॉब निकालनी, right? Because that those are the factors that you have put in to come here, right? So वो pressure होता है, but also it depends on the person कि how is he managing that, right? So I'll give you an example. जैसे a lot of people and even जैसे मैं गया था, तो I try to do everything। ठीक है, when you try to do everything, फिर आपके पास टाइम ही नहीं है बचता कुछ भी और सोचने का। एंड जब वो होता है, then you start taking pressure because you're doing 10 things and probably not acing anything, right? Versus a हम्म person who's already come with a mindset कि मेरे को ये दो ही चीजें करनी है, मैं इसी दो चीजों पे फोकस करूंगा। जैसे कुछ होंगे यार मैं सिर्फ पढ़ाई हम्म, के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ टॉप करूंगा यहाँ पे आके, और मैं सिर्फ और सिर्फ जॉब प्लेसमेंट्स पे फोकस करूंगा, राइट। सो okay, देन दे आर नॉट डूइंग ऑल दोज group activities, they are not coming to maybe let's say alum meets or parties or whatever, right? So वो अपना एकदम फोकस करके आए हैं। while on this other hand, someone else like जैसे मैं था, तो आई वॉज वेरी इंट्रोवर्टेड इन माई लाइक स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ, तो मेरे को था यार नहीं, मेरे को अब एक्सप्लोर करना है। तो आई वॉन्टेड टू ज्वाइन क्लब्स, join मीट न्यू पीपल, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम नेटवर्किंग एंड ऑल दैट स्टफ। तो मेरा उस तरफ गोल बदल रहा है, राइट। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जॉब प्रेशर, जॉब लेना है और बड़ी कंपनी में जॉब लेना है, वो प्रेशर हो जाता है। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ टू रीजंस। नंबर वन, कि आप किस गोल से आए हो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स द गोल ऑफ कि हाँ मेरे को जॉब लेना है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी हैव लोन्स ऑन देम। नंबर टू इज आपकी आपका पूरा पीयर ग्रुप जो है वो भी उस प्रेशर में होता है। सो इट्स अ कलेक्टिव प्रेशर दैट स्टार्ट्स बिल्डिंग अप कि मेरे को करना है करना है करना है। इट कम्स टू द पॉइंट वेयर यू वांट टू डू इट ऑन द फर्स्ट कंपनी दैट कम्स इन, यू वांट कि भाई उसी टाइम पे वो पूरा प्रेशर रिलीज हो जाए। बिकॉज व्हाट वी हैव सीन इज
एज डेज गोज ऑन वो प्रेशर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आपका दोस्त प्लेस हो गया और आप नहीं हो, तो यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि यार क्या is there something wrong with me, which is not the case, right? It's just market dynamics, and a lot of time luck plays a lot of factor in these things, right? सो वो प्रेशर लोग अपने ऊपर बिल्ड करने लग जाते हैं कि भाई मेरा नहीं हो रहा, मेरे को नहीं आ रहा, मुझे इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा, शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। सो वो प्रेशर बिल्ड होता चला जाता है बिकॉज ऑफ दैट पीयर एनवायरमेंट ऑल्सो, एंड विच इज वेरी नेचुरल। आई एम नॉट श्योर व्हाट्स द सोल्यूशन टू दैट, बट इट हैपेंस फॉर श्योर। आई थिंक वो अच्छा है, मतलब साइकोलॉजी में तो कहते हैं कि दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, तो इसको हम यू स्ट्रेस में डाल सकते हैं कि जहाँ स्ट्रेस एक अच्छा काम करता है कि आपको एक तरह से धक्का लगाता है, अगर आपको वो प्रेशर ना फील हो तो आप पूरा दिन बेड पे पड़े रहो या नेटफ्लिक्स दैट्स चलाते ट्रू। रहो या कुछ करते रहो, तो वो वो पॉजिटिव ही काम कर जाता है कभी कभी। बस वो है कि उसका एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, मतलब कि आदमी से काम ही नहीं हो पा रहा, दैट्स ट्रू। कि हाथ पैर कांपने लग गए, आप फिर पैनिक मोड में चले गए, फिर आपको पैनिक अटैक पड़ रहे हैं, वो कई लोगों को ये भी हो जाता है। पीपल डू तो ब्रेक डाउन, यार वी हैव सीन पीपल। आई मेरे लिए भी लाइफ चेंजिंग मोमेंट था एक, वेयर देयर वाज दिस वन गाय हु वाज लाइक, he's like the star, right? Like academics में he's socially he's best. Like everyone knows him. He's doing great at everything basically, right? And then day zero, a lot of companies come. He's giving interviews, and he couldn't crack it for whatever reasons. And I remember this very specifically. It was like 3 a.m. in the morning. मैं कोई इंटरव्यू देके वापस आया, मेरा हो गया था, बट आई वॉज देयर टू हेल्प माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑडिटोरियम में यूजली सब लोग बैठते हैं, एंड ऑडिटोरियम में टेरेस थी। तो मैं देख रहा था कि यार ऑडिटोरियम का भी माहौल थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो रखा है, वगैरह वगैरह। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स वांटेड टू स्मोक, तो हम लोग ऐसे ऊपर चले गए, एंड देयर आई सॉ दिस गाय सिटिंग अलोन एंड जस्ट क्राइंग। ठीक है, जिसको हमने सोचा भी नहीं था। दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग फॉर मी कि फक, यू नो, कि इस लेवल पे डिप्रेसिंग हो चुकी हैं चीजें कि जहाँ पे अब people have started questioning themselves regardless of their accolades that they already have, right? And so that is where you as a person want to help these guys कि भाई वो environment थोड़ा pressure release करो, थोड़ा वो करो, but it's very difficult to do that, right? It's not that easy also because he's in his own mind right now. वो उसके दिमाग में जो चल रहा है, और आप कुछ भी जाके बोलोगे भैंस जो तेरा तो हो गया, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो फिर तो उस टाइम पे आप कुछ भी बोलोगे तो वो नहीं, वो बोलेगा ठीक है वगैरह वगैरह, जस्ट लीव मी अलोन मैन, राइट? सो वो भी होता है। सो यू try to balance it out as well, because a lot of people have helped me also. My seniors have helped me a lot in that case where they come कि कोई भाई, हम लोग, आई रिमेम्बर कि हम लोग, जैसे मैंने कहा 3 बजे रात के इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, तो अब हमारे सीनियर्स आ गए सबके लिए खाना लेके, क्योंकि हम लोग तो ऑडी में बैठे हैं, खाना नहीं खाया, डिनर नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। तो दैट काइंड ऑफ हेल्प्स यू रिलीज द प्रेशर कि सडनली लोग आ गए हैं, कुछ फालतू बातें कर रहे हैं, कुछ टिप्स दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, राइट? सो या, इट पूरा डज माहौल गेट ही टू अ मतलब पॉइंट, बहुत जबरदस्त होता है। नहीं, राइट? माहौल एंड बहुत आई थिंक अच्छा दैट, लग रहा है भाई, सीनियर्स इतनी हेल्प कर रहे हाँ हैं। हाँ, बढ़िया होता है, मतलब मेरे साथ भी सीनियर्स बैठे हैं, जैसे गाली गलौज तो होती थी लेकिन साथ साथ में थोड़ा बहुत पढ़ा भी देते थे। ऐसा होता था कि हम पूरा दिन तो थिएटर ही करते थे सुबह से लेकर रात तक, तो फिर करना, पर्सनल लाइफ भी पता होती थी तो उसमें भी हेल्प करना, कहीं कोई डिप्रेस्ड है कुछ है, तो ये सब मतलब कॉलेज में तो होता है। मतलब अगर सीनियर्स ढंग के हो, बॉन्डिंग ठीक हो, मतलब ऐसा भी था कि डांट वाट भी देते थे, ऐसा भी था कि बिल्कुल। उनको भी हम कुछ भी बोल देते थे, तो वो वाला सीन हो जाता मैंने ये एक्सपीरियंस किया है बिल्कुल। था। भाई कैट कैट की तैयारी कर ले। नहीं भाई, पढ़ लिया नहीं, जितना आई थिंक पढ़ना है। दिस हैपेंस एवरीवेयर टू डिफरेंट एक्सटेंट्स, राइट? हमारे केस में मैंने ये स्पेसिफिक एग्जांपल दे दिया, ऑब्वियसली इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ ये चीजें डिफरेंट वेज में मैनिफेस्ट करती हैं, राइट? राइट। वो कम मतलब वो बहुत जबरदस्त एग्जांपल था मधुर, मतलब मेरे को लगता है कि शायद प्लेसमेंट होना एक सक्सेस का वो बन जाता है ना, बेंचमार्क। उसी बात, उसी लिए मेरे को लगता है वो बंदा ब्रेक डाउन हुआ होगा कि भाई अल्टीमेटली तो इसीलिए आया हूँ कि मेरे को एक बहुत बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, जिसकी एक अच्छा पैकेज हो, सारी चीजें बहुत स्टैंडर्ड सी चीज है। और मेरे को लगता है कि एग्जॉस्टिव क्यों है, मैं तब से व्हेन यू आर स्पीकिंग मैं सोच रहा था, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, हम सब सिमिलर और सेम बैकग्राउंड से आते हैं, एक प्रॉपर मिडिल क्लास है जहां हमें कोई ऐसा फैंसी एक्सपोजर नहीं मिला, बहुत बेसिक है, बहुत ही एकेडमिक एक्सपोजर है हम लोगों को, नो डाउट, और बहुत मेहनत का एक्सपोजर है, और बहुत वैल्यू बेस्ड एक्सपोजर है। मतलब हम लोगों की, मुझे लगता है कि रूट्स और वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है।
और इसका क्रेडिट हमारे स्कूल को बहुत ज्यादा जाता है कि मेरे को लगता है हमारी मतलब मेरा तो इंटरेक्शन ऐसा रहा है कि एक तरह से जो अच्छी टीचर्स हैं उन्होंने मदर्स की तरह बड़ा किया और हमें मतलब बचपन से बड़े होते हुए पूरा देखा है। तो वो रहा, लेकिन हम कोई ऐसे धीरू भाई अंबानी स्कूल में नहीं पढ़े या किसी बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़े जहाँ हम किसी स्टार्स के बच्चों से मिल रहे हैं, बहुत हाई प्रोफाइल लोगों से मिल रहे हैं, हर दूसरा बंदा आईएएस का लड़का है लड़की है, इस तरह से तो है नहीं। तो अब जब हम उस प्रोफाइल में धीरे धीरे करके एंटर करने लगते हैं तो हमें लगता है यार ये लिमिटेड टाइम है, तो एक एक चीज हम एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि हर आदमी क्लाइंब अप करना चाहता है, ऊपर आगे ही बढ़ना चाहता है, और तरीका यही है कि अपने आप को थोड़ा सा इस्टेब्लिश करने का, एक जो समझ में आता है हम लोगों को। तो वो मुझे लगता है कि कोई अगर हमारे जैसे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आएगा तो उसके लिए एग्जॉस्टिव रहेगा बहुत। हाँ, ऑलरेडी अगर कोई बहुत प्रिविलेज है कि जिसके बैंक में पड़ा है 200-400 करोड़ रुपए, कि भाई ऑलरेडी फादर है सीईओ किसी कंपनी का या किसी बड़ी जगह का, तो उसको पता है कि यार कोई सीन नहीं है, हम्म। ठीक है कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हमारा ये होता है कि यार खुद से कुछ आगे बढ़ाना है कि हाँ पेरेंट्स ने एक लेवल तक कर दिया, अब नेक्स्ट है कि हमें अब इससे ऊपर लेकर के जाना है, अपने आप को उस तरह से इस्टेब्लिश करना है। तो मतलब कमिंग बैक टू दैट, बेन में क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो आई थिंक गेन में थोड़ा सा प्रोफाइल एक्सप्लेन करिए यार। हाँ हाँ। right. So yeah, Bain में I was particularly obviously I joined entry level as an associate right after MBA. तो हमारे केस में क्या होता था, and so Bain also has different divisions. I got into BCN, so this was COVID times, right? 2020 is when I interned with them, right? And typical consulting project is generally like you have a potentially, let's say, a client which will have a business problem, right? It can range from their revenue metrics to market entry to कैसे अपने प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करने हैं, या फिर कौन से मार्केट में हमें एक्सपैंड करना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। और अ ड्यू डिलिजेंस केस विच इज कोई कंपनी एक्वायर करनी है तो लाइक are they the right company or not, things like that, right? So you have something of that sort. Then a project leader is basically leading that project. He understands the business problem, वो सबसे discussion करके उसको different different work streams में break down करता है, and her associate को एक work stream दे देता है कि let's say ये वाला analysis या ये वाली modeling you have to do it, and then share the insights with everyone. Then what will generally happen is you डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। जो एक तो एग्जिस्टिंग हमारी रिपॉजिटरी में बहुत कुछ होगा, बहुत लोगों ने सिमिलर चीज़ों पे ऑलरेडी काम किया होगा, आप उनसे बात करते हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल देखते हो। देन यू डू अ लॉट ऑफ सेकेंडरी रिसर्च, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑलरेडी किसी ने कुछ किया है नहीं किया है। a lot you try to get a lot of data, right, from different different sources. You have a lot of teams helping you out. You have a research team, a visualization team, an analytics team to help you run all the analysis. Then you basically present that to your project leader and your partner. Okay, so that is generally what a day-to-day kind of would look like. You would also have a lot of discussions with the clients, specifically ki how are they thinking about the problem, what they do, what they want. Sometimes we would want a lot of data from them to do our own analysis. तो वो सब यार बेसिक रहता है, ठीक है। फॉर मी द एक्सपीरियंस हैज बीन प्रीटी एनरिचिंग बिकॉज नंबर वन, the overall so working hours are longer, ये तो आप मान के चलते हो, ठीक है। हम्म। With that caveat, number two is the kind of team that you have. You are surrounded by very smart folks, right? You have an exposure to global talent, ठीक है। So we would have calls with a partner sitting out of UK or Singapore, team sitting out of US, whatever. And we'll also be discussing with a lot of like team sitting out of Mumbai or Bangalore, whatever, right? So you have an access to a global talent pool, global alumni network. So you can basically pick anyone's brain कि भाई मैं यहाँ फंस रहा हूँ, इसमें हेल्प कर दो, वगैरह वगैरह, ठीक है। नंबर थ्री इज द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दे कीप चेंजिंग। तो आप एक दिन टेलीकॉम पे काम कर रहे हो, दूसरे दिन आप मीडिया के किसी केस पे काम कर रहे हो, तीसरे दिन आप SaaS कंपनी के लिए काम कर रहे हो। तो एक्सपोजर अक्रॉस इंडस्ट्रीज। तो आई थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट वाज रियली interesting for me to see ki how do you switch mindsets quickly, how do you talk to people, how do you leverage what people have already done instead of trying to do new things, right? And at the end of the day, and this is
फॉर एनी एंट्री लेवल आपका ज्यादातर टाइम स्किल बिल्डिंग में जा रहा है भाई। एक्सेल नहीं आती तो वो कैसे पास करोगे? आपको प्रेजेंटेशंस बनाना नहीं आता, या फिर आ भी जाता है तो उसमें इतना टाइम लगता है, आपके 40-50 वर्जन बन रहे हैं एक ही टाइप के। So all those kind of things. So initial 6 months to 1 year is just training. भले आप किसी भी project पे हो, and then you actually start, once you start reading a bit of case streams, owning deliverables etc. is when you also start realizing कि अच्छा broader level पे partner लोग कैसे सोचते हैं, business problem को तो कैसे सोचते हैं, how do they arrive at a solution, those kind of things, right? So तो यार एसो very हाँ, enriching experience for sure. एसोसिएट का क्या एक केपीआई क्या होता है? मतलब केपीआई जिनको नहीं पता कि की पॉइंट इंडिकेटर्स की जो आपको ये काम करने ही करने अपने जॉब में, तो वो होता है। लेकिन क्या इसमें हमारा मतलब बेसिक बहुत अगर शॉर्ट में केपीआई होता क्या है कि आपको इतने प्रोजेक्ट करने होते हैं, इतने क्लाइंट फेसिंग बात करनी होती है, इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, ऐसा कुछ होता है? क्या होता है मतलब केपीआई में? Initially entry level is like time to ramp up and the quality of your deliverables की I remember there's this thing called जो मैं आज तक फॉलो करता हूँ वो जीरो डी, राइट, जीरो डिफेक्ट। तो आपने अगर एक बार डिलीवरेबल बना दिया है तो योर मैनेजर शुड नॉट नीड टू बेसिकली क्यूसी इट, कि वो बार बार जाके उसको चेक नहीं कर रहे हैं। एंड इनिशियली क्यूसी सब करते हैं, चाहे कितना भी बोले कि नहीं कर रहे, बट अगर मैंने काम राइट। किया है तो मेरा प्रोजेक्ट लीड उसको क्यूसी करेगा ही करेगा, राइट। बट हम्म। ओवर टाइम यू बिल्ड सॉर्ट ऑफ अ रेपुटेशन कि भाई अगर इसकी तरफ से काम आया है, तो जहां मेरे को पहले 1 घंटा क्यूसी करने में लग रहा था, अब शायद सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, बिकॉज आई प्रीटी मच ट्रस्ट हिज वर्क। सो दैट क्वालिटी ऑफ योर डिलीवरेबल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके। एंड टैलेंट डेवलपमेंट भी होता है, मतलब लाइक यू सेड कि आपको वो डेवलप करते हैं उस लेवल पर लोग, Absolutely, पीयर्स। any MBB firm, any consulting firm definitely does that. They spend and invest a lot. We used to have right out of the bat आपके इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। यू ऑल्सो हैव ईयरली ट्रेनिंग्स जहाँ पे वो आपको अगेन हमारे टाइम पे कोविड आ गया था, बट पीपल यूज टू बी सेंड टू लाइक मेरा मैनेजर, आई रिमेम्बर ही वेंट टू स्पेन और इटली समवेयर, जहाँ पे ग्लोबल उस मतलब दे मेक कोहॉर्ट्स आपके। सो वो बंदा इटली गया है, फिर एक कोई कंसल्टेंट सिंगापुर से आया है, कोई यूएस से आया है, वहाँ पे टीम बना रहे हैं, वहाँ पे आपको ट्रेन कर रहे हैं अक्रॉस प्रोजेक्ट। सो दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ दैट एक्सपोजर ऑल्सो, राइट। एंड दे बेसिकली ब्रेक डाउन अ कंसल्टिंग प्रोजेक्ट और डिफरेंट डिफरेंट जो स्किल सेट्स होते हैं उसके लिए वो सिखाते हैं। So that happens year round, it happens. Then there's a lot of cross learnings as well, कि उस टीम का कोई प्रोजेक्ट हुआ है तो they tell you broadly कि इंडस्ट्री इंसाइट्स क्या हैं, या फिर क्या पर्टिकुलर स्किल या एनालिसिस लगाते हैं ये सॉल्व करने में। So those kind of things do happen. They definitely invest a lot in talent development. ओह नाइस नाइस, क्योंकि आजकल पैटर्न कुछ ऐसा, मतलब आई बीन रीडिंग, सो उसमें लगता है कि अब कंपनीज को बने बनाए बंदे चाहिए, नई हायरिंग्स भी कम हो गई हैं कि मतलब डेवलपमेंट पे उतना फोकस नहीं है। No, no. दो तीन So साल that no. So I think that is true for lateral hires, right? But if you're getting a guy right out of college, हम्म। right? तो आई डोंट थिंक एनी कंपनी कैन एक्सपेक्ट कि इसको पहले से आता होगा। So there are two हम्म। ways companies approach it. Number one is your all of your MNCs actually, right? All your MNCs, even your TCS, Wipro, and all those kind of companies, right? They take a fresher and they start grooming them. They start teaching them skills. That's one way. Second way, which more and more companies are doing, is कि पहले मेरे टाइम में मेरे को याद है barely कोई कंपनी 6 महीने का इंटर्नशिप देती थी या 1 साल का इंटर्नशिप देती थी। हमारे कॉलेज में भी वो नहीं था इंजीनियरिंग टाइम पे। सो यू हैड अ 2 मंथ सॉर्ट ऑफ एन इंटर्नशिप पीरियड देयर, जहाँ पे आप राइट। उतना ज्यादा नहीं एक्सपोज हो पाते थे। नाउ कंपनीज व्हाट दे आर डूइंग इज right after third year they get people in, they get a lot of students and they give them like 6 months or 1 year sort of an internship, जहाँ पे they then start getting to do a lot of things hands on and they start learning. So वो 1 साल जर्नी जो है वो पहले हो जाती है आपकी। So that is also another way of grooming people to to get them to cope with the environment and learn basically, मैं right? कह रहा था Those जितना are मैंने सुना है आईआईएम में मतलब ये हाँ तो वहाँ पे ट्राई सेमेस्टर होता है, थोड़ा सा Mhm. वो समझा दे कि ट्राई सेमेस्टर में किस तरह से रहता है और कुछ सब्जेक्ट्स कैसे डिवाइड होते हैं और तुम्हें कब क्या ऑप्शन लेने को मिलता है और तूने भी क्या लिया था फिर, मतलब जो और कॉलेजेस से क्या डिफरेंट होता है।
I think so. IIMs are generally based on a similar pedigree or a sort of a curriculum जो कि already US colleges में Ivy Leagues में follow होता है, right? But Okay. it could be pretty much different, but that's pretty much what it's inspired from. Uh, from a perspective of how the year goes, you have like at least in my college, 2 years, 3 trimesters a year, so totally 6 trimesters. Um, first 2 trimesters generally कोई electives नहीं होते हैं, so this is more about building your basics, foundations. So you have all your foundation courses from finance to uh, behavior to your operations, base marketing, right? So all of those basic functions जो भी होते हैं, तो वो आपके first 2 terms में specifically focused होते हैं. First term, like I said, it's very heavy on वेरिएबिलिटी की, बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे होते हो, नई चीजें एक साथ सीख रहे होते हो. सेकेंड टर्म इज प्रीटी मच, क्योंकि फर्स्ट टर्म के जस्ट बाद अगर आपका इंटर्नशिप वगैरह वाला सीन हो गया है, तो सेकेंड टर्म इज प्रीटी मच very heavily focused on academics. So this is where your course number of courses generally is the highest in this particular trimester. आप प्योरली assignments और अपने courses पे focus कर रहे होते हो इस trimester में specifically. Third trimester is one of the lightest ones because this time पे you start preparing for your summer internships and all that stuff, right? So how does it work is हर trimester, so first 2 trimesters तो हो गए, which is pretty much fixed. Starting third trimester, third, fourth, fifth, sixth, this is where you can choose your electives basically, right? So people who are very interested in finance, they specifically want to choose just finance courses. People who want to get into sales and marketing, they choose, ज़्यादातर they choose sales and marketing के courses to build some sort of a expertise or some sort of a foundational understanding of these concepts, right? तो होता क्या है हर ट्राइमेस्टर में, फिर एट द स्टार्ट ऑफ द कोर्स बेसिकली आपको एक टारगेट दे दिया जाता है कि इतने क्रेडिट्स हिट करना है, राइट? सो हर ईयर में इतने इतने क्रेडिट्स टोटल आपके होने चाहिए, तभी आपको डिग्री मिलेगी, राइट? सो स्टार्टिंग थर्ड ट्राइमेस्टर यू स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे को अपना करिकुलम कैसे फोकस करना है, किस टाइप के कोर्सेज चाहिए, कितने क्रेडिट्स चाहिए, बिकॉज एवरी कोर्स विल हैव एसोसिएटेड क्रेडिट्स विद इट, राइट? छोटा कोर्स है तो 1 क्रेडिट का होगा, बड़ा कोर्स है तो 4 क्रेडिट का होगा. कोई बहुत ही सॉर्ट आफ्टर कोर्स है, जैसे एमएनई के कोर्सेज बहुत ज्यादा सॉर्ट आफ्टर होते हैं, या फिर नेगोशिएशन वाले कोर्सेज बहुत ज्यादा सॉर्ट आफ्टर होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सीट्स लिमिटेड होती हैं बट लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, सो हैव टू बिड फॉर दैट. उस प्रोसेस में मैं बाद में आता हूँ, बट बेसिकली यू स्टार्ट थिंकिंग कि ठीक है थर्ड ट्राइमेस्टर में मैं ज्यादा कोर्सेज ले लूँ, फोर्थ ट्राइमेस्टर में मैं कम कोर्सेज ले लूँ, ताकि मैं प्लेसमेंट्स पे फोकस कर सकूँ. So you start thinking in that zone basically कि number of how many courses do you want to do per trimester. It's all electives, and it's basis what you want to do basically, right? So typically how the year goes is third trimester is chill because इस time पे आप ज्यादातर लोगों की internship लग चुकी है. उसके बाद you do 2 months of internship, then you come back, देन प्राइमरली आपका फोर्थ ट्राइमेस्टर जो होगा इट्स अराउंड कि जो भी आपकी लर्निंग्स थी इंटर्नशिप से, और प्लस केस कॉम्पिटिशन्स होते हैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा, एंड पीपल पार्टिसिपेट इन दैट अलॉट, क्योंकि वो बहुत फन भी होता है, बहुत लर्निंग भी होता है, और सीवी पॉइंट भी होता है, तो वो सब करते हैं लोग. फिफ्थ ट्राइमेस्टर इज जनरली फॉरेन एक्सचेंज, जहाँ पे हमारे कोर्स हमारे कोर्स में ऑलमोस्ट, नॉट माई ईयर थैंक्स टू कोविड अगेन, बट हमसे पिछले साल ऑलमोस्ट 60% ऑफ 60 to 70% ऑफ द बैच वेंट फॉर फॉरेन एक्सचेंज. सो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इन यूरोप वगैरह, तो इस टाइम पे वो लोग फुल चिल करते हैं, फुल मजे करते हैं, पूरा यूरोप घूम के आते हैं. एंड ऑब्वियसली दे गो टू कॉलेज इन यूएस, यूरोप, वट एवर, वहाँ के कोर्सेज भी करते हैं, दे मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, देन दे कम बैक. सिक्स ट्राइमेस्टर इज जनरली प्लेसमेंट सीजन, जहाँ पे अगर आपने इंटर्नशिप में पीपीओ नहीं है तो दिस इज a lot of your efforts will go just on placements. So typically you want your sixth trimester to be the lightest, ताकि you are not studying but are actually trying to study for your placements. ये पूरा सीन है. Now how do you choose electives?
So at the start of the trimester, you decide कि मेरे को इतने minimum credits चाहिए इस trimester में. So let's say, and then you're given a list of all the courses that are available for that trimester, right? And then what happens is there's a bidding process basically. आपको एक total currency of 300 or 400 दे दी जाती है. There's a portal, you go on that portal and you choose your subjects and you bid your currency according. So like I said, जैसे M&A बहुत sought after course है, right? तो बहुत लोग उस पर टोटल करेंसी लगा देते हैं कि 400 की 400 उसी पे डाल दी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है. बट व्हाट हैपेंस इज अगर तूने सारी इस पे लगा दी है, लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट तो नहीं करना, 4 सब्जेक्ट और करने हैं, तो अब तेरे पास बाकी जगह पे ऑप्शन नहीं है. तो तेरे को मोस्ट लाइकली ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो कोई और नहीं ले रहा है, जहाँ पे 0 क्रेडिट में तेरे को कोर्स मिल जा रहा है, राइट? सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ गेम थ्योरी हियर कि मेरे को ये वाला कोर्स चाहिए लेकिन मेरे को 100 क्रेडिट 100 करेंसी में मिलेगा, वगैरह वगैरह. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ दैट. बट ब्रॉडली व्हाट यू वांट टू डू इज कि मेरे को मेरा पर्सनल गोल है लेट्स से स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस करने का, तो मैं जनरली वो वाले कोर्सेज ले रहा हूँ, ठीक है. या अगर मेरे को फाइनेंस है तो मैं जनरली फाइनेंस वाले कोर्सेज में बिड कर रहा हूँ, बाकी सारे नहीं देख रहा, बिकॉज यू हैव अ लिस्ट ऑफ लाइक 50 courses, right? You don't want to do all, you just want to do 4 or 5. So that is how the entire process goes. इंटरेस्टिंग. just to और add on to like जिन लोगों को, हाँ पूछ ले. और लाइक स्टूडेंट्स को यूजुअली मतलब एमबीए करना तो डिसाइड करते हैं वो, उससे पहले पता होता है कि कौन सा इलेक्टिव लेना है, लाइक मार्केटिंग या क्या, या बाद में ही डिसाइड करते हैं, या वो डिसाइड करने का क्या फैक्टर रहता है? So that's a genuine question, I think, because Indian scenario में almost 50% split freshers का होता है, ठीक है. अच्छा. So more often than not, there are two factors that goes into pre-decision making. Number one is you come with a certain bias कि मेरे को शायद इस चीज में जाना है, ठीक है. So a lot of people come with this bias and I went with this bias कि मेरे को फाइनेंस में जाना है, let's say, ठीक है. And then secondly what happens is, like I mentioned earlier, कि आप प्लान कुछ करते हो कुछ हो जाता है. So let's say फाइनेंस किया, फाइनेंस के कोर्सेज किया, फाइनेंस में इंटर्नशिप करी, then you realize this is not for me, ठीक है. So then you start switching and looking at कि अच्छा मेरे को और क्या better मिल रहा है. And this is where the entire ecosystem plays into factor, because आप केस स्टडीज कर रहे होते हो, आप कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले रहे होते हो, आप मे बी बिजनेस मॉडलिंग वगैरह में पार्ट ले रहे होते हो. सो you have access to try out different things so that you can choose. So you do that on the go. ऐसा नहीं है कि यार कि मतलब you can't switch within your courses also. But secondly, there are people who had considerable vocax or who come with a very strong this thing कि मेरे को यही चीज करनी है, ठीक है. In those cases, obviously, they come in with the agenda that they already have, and then they give their entire focus on just doing that. And I've seen that happen with people generally who have certain vocax before MBA, because जैसे क्योंकि वो लोग थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मेरे को ये करना है या मेरे को ये पसंद है, वर्सेस अ फ्रेशर हु आर जनरली स्टिल इन द एक्सप्लोरेशन फेज, जहाँ पे वो बायसेस के साथ आते हैं कि फाइनेंस में ज्यादा पैसा मिलता है तो मैं वो करूंगा, या मार्केटिंग में ज्यादा मजा आता है तो मैं वो करूंगा. बट जो एक्चुअली करते हैं, तो ईदर दे एक्चुअली हैव फन इन इट और दे डोंट. If they have fun in it, they double down. If they don't, then they try switching. So I have a lot of friends who had CFAs, who were CAs, ठीक है. उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि मैं फाइनेंस में इंटर्नशिप करूंगा, आईबीडी में इंटर्नशिप करी, उनको रियलाइज हुआ दिस इज नॉट फॉर मी एंड दे स्विच टू मार्केटिंग, बिल्कुल उल्टा. एंड नाउ और प्रोडक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टिंग, राइट, एंड दे आर थ्राइविंग देयर नाउ. सो दिस इज मोर लाइक लाइफ डिसीजंस, राइट, कि whatever feels right, you take that decision eventually. सब ट्रायल एंड एरर है यार, सब ट्रायल है, किसी को पता Also, मतलब एग्जैक्टली क्लियर ही नहीं होता है कैसे करना है. just one more thing, since you mentioned, what is better, या like right after bachelor's MBA के लिए जाना चाहिए या वर्क एक्स? मेरा strong opinion तो यही है कि वर्क के बाद जाना चाहिए, even though I was a fresher when I joined. The simple reason for that is that when I joined as a fresher, it was an extension of education for me. Whereas when people come from WorkX, they
firstly want to switch or want to extend their knowledge base, but secondly also they can relate the concepts to actual real life, right? तो for example राइट। राइट फ्रेशर में मैं जब गया तो मेरे को नहीं पता कि बिजनेस वर्क कैसे करता है, ठीक है? तो अब मेरे को जो कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, मेरे को बैक टू बैक 15 कॉन्सेप्ट बता दिया, आई एम लाइक ओके, ठीक है। बट अ जस्ट अनदर पर्सन, टॉपिक फॉर यू। या जस्ट अनदर टॉपिक फॉर मी, मेरे को पास होना है एग्जाम में, but versus a person who had certain work if it's in that field great, but even if it's not that field, आपकी लोगों से बात होती है वगैरह वगैरह, so you see कि अच्छा मार्केटिंग में ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अच्छा होर्डिंग ऐसे होती है तो उसका पर्पस ये है, तो दे कैन रिलेट टू देयर ओन कॉन्सेप्ट कि अच्छा हाँ यार मैंने जो प्रोजेक्ट किया था उसमें ये चीज ऐसे होती, तो वो लर्निंग से जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, इज व्हाट आई तो यू फील। आर बेसिकली माइंड में कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकली भी आप लिंक कर पा रहे एप्लीकेशन आप लगाने लगते हो, हो। हाँ, यू is आर what I feel, एबल and टू गेट and दैट। and that further helps in your projects, in your when you join another company, you can make the you can map basically, right? कि ये करूंगा तो इसमें ये वाला लेवरेज हो concept जाता है करूंगा ना, तो ये होगा, यू कैन exactly, so लेवरेज दैट you have प्रैक्टिकल that नॉलेज। added advantage for sure। फ्रेशर में you start मेरे साथ क्या होता है कि मैंने कुछ चीज कर दी, उनको ओ यार ये कॉन्सेप्ट अब मैच कर रहा है, यू नो, सो इट्स अ डिलेड दिस थिंग कि अच्छा हाँ ये यहाँ पे फिट हो रहा है, वर्सेस अगर पहले पता होता तो यू एक्चुअली ट्राई अप्लाइंग, दैट हैपेंस initial years, eventually I think India, like you see right, foreign में MBAs generally they join MBAs after a considerable work, 4 years 5 years, India में ही ऐसा है जहाँ पे there is an option to join right after freshers। I think I'll just add another insight here, which is there are a lot of companies who prefer freshers, uh, for rather not name the companies, but a lot of like FMCG companies or a lot of consulting companies, they would prefer freshers in a lot of areas. Why? Because what they feel is कि workex वाले बंदे के they have their own biases and their own have their own attitudes versus a fresher जो बिल्कुल यू आर it's an मैल्यूएबल। empty slate, जैसे हाँ, बोलेंगे, जो बोलेंगे सब कर देगा हमारे लिए। सब भी कर देगा और आप मोल्ड उसको ढाल सकते हो, मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड कर बिल्कुल। सकते मैल्यूएबल हो, हो ना, राइट? यू आर जस्ट, यू हैव नॉट फॉर्म्ड योर दैट प्रैक्टिकल बिलीव्स। आप फिर हाँ, कंपनी के हिसाब से बनाते हो ना उस बंदे को। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल हो यार, सेल्स की कंपनी है, ठीक है, वो गांव भेज देती है। मेरे को याद है मेरा पहला इंटरव्यू जो था उसमें तो वो बात ही यही कर रहा था कि भाई आपको गांव में जाके कोई तेल बेचना है, ठीक है। तो अब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भाई मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी और अब मेरे को गांव जाके तेल बेचना पड़ेगा, यू नो। तो अब ए फ्रेशर कैन डू दैट स्टिल, क्योंकि वो स्टिल अभी लर्निंग फेज में है, बट जो ऑलरेडी 5 साल का वर्क एक्स वाला बंदा है, इफ दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ प्रेफरेंस कि नहीं मेरे को व्हाइट कॉलर जॉब ही करना है, राइट, तो वो इस कंपनी में जाके भी कहेगा कि नहीं मेरे को हेड ऑफिस में ही बैठना है, मैं नहीं जाऊंगा। बट देयर इज अ डाउन साइड टू इट ना, कि आप कस्टमर से जब मिल ही नहीं रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या, तो आप हेड ऑफिस में बैठ के फिर वही वाली बात है कि हाई लेवल पे आपने बोल दिया कि ये करेंगे और फिर वो फेल हो जाएगा या जो भी करेंगे। हाँ, तो वो बड़े रूम में बैठ के डिसीजन ले रहे हो, वो ऑन ग्राउंड कितना एप्लीकेबल है नहीं है वो तो सामने जो बंदा जा रहा है उसी को पता है। yeah, so there is a counter to that कि why companies do prefer freshers, but internationally देखा जाए तो जनरली 5 साल के बाद वो 5 साल के वर्क के बाद लोग एमबीए जाते हैं, एंड आई ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नाउ इन हाइंडसाइट कि वर्क के बाद जाना चाहिए, मे बी इट कुड बी 2 years 3 years whatever, because you can start mapping those conceptual things to your own learnings or experiences। और ये लवली। वर्क एक्स लाइक स्टार्टअप्स या बड़ी कंपनी में क्या प्रेफरेंस रहनी चाहिए फ्रेशर्स के लिए? नहीं यार, that तो totally depends। I in this market, first of all, do you have the choice? If you have the choice, it depends on what you want to do eventually, right? जो हम अभी बात कर रहे थे कि शायद लोगों को पता भी नहीं होता क्या करना है। So a lot of people would actually want to focus on business building, तो वो स्टार्टअप के लिए जाएंगे, वो एमबीए के बाद भी स्टार्टअप खुद का ही खोलने पे प्रेफरेंस देती है लोगों की, बहुत कुछ लोगों की, राइट? वर्सेस अ पर्सन हु वांट्स टू से कि नहीं मेरे को जो है बड़ी कंपनी में ही जाना है, मेरे को टाटा में ही जाना है या मेरे को इसमें ही जाना है या उसमें ही जाना है, तो देन यू विल से कि अच्छा मेरे पास सिमिलर सॉर्ट ऑफ वर्क होगा तो बेटर है, राइट? आई एम नॉट श्योर इतनी लंबी प्लानिंग
कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते हैं. So I think it does not matter the choices you make in terms of a work ex, as long as it is something interesting. I'll give an example, right? So I we had a lot of CAs in our batch. We have a lot of dentists in our batch. We had a lot of doctors in our batch. A lot of नाइस. historians. A lot of people. Engineering तो आप कह ही लो कि है ही है, ठीक है. There is there were people जो philosophers हैं, ठीक है, वो करके आए हुए हैं. People who have written books, they're already authors. People who have medals at national levels, right? तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि भाई स्टार्टअप में जाऊं या कॉर्पोरेट में जाऊं. भाई यहाँ पे डेंटिस्ट अपनी क्लिनिक उसने चलाया है 3 साल, राइट? So that does not mean anything. At the end of the day, your experiences in whatever you had was plus your experience in your MBA and whatever value you can add to the company if you are going for a job placement. That is all that matters. Obviously जो कंपनीज आती हैं वो भी चीजें देखती हैं, जैसे फार्मा कंपनी में भी देख सकते हैं कि हाँ मेडिकल है नहीं है, बट जनरली मैंने देखा है कि यार वो इतना मैटर नहीं करता ब्रॉड इन अ ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर अ फ्रेशर आउट ऑफ एन कॉलेज, MBA कॉलेज. सारी सारी चीजें तो मतलब प्लान आउट नहीं की जा सकती ना, फिर तो वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ही से तो चीजें बदल जाती हैं एकदम। हाँ, एंड ये कोनिची चीज मेरे को भगवान ने इसलिए बदल आई दिया. क्योंकि जैसे करण बोल रहा था ना अभी, हमने करण से तूने बोला उत्कर्ष की भाई तू कैट की प्रेपरेशन शुरू कर दे, ठीक है, तो इसने कहा इसको क्लियर है कि नहीं करना मेरे को लेट्स से अभी, ठीक है. राइट. बट आई हैड पीपल, आई रिमेम्बर वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी इज CA, उसके बाद उसने CFA के 3 लेवल दिए, ठीक है. उसके बाद वो आई एंड शी वाज लाइक ऑब्वियसली वन ऑफ द स्टार प्लेयर्स एंड एवरीथिंग, एंड वो जो थोड़ा बहुत हमें फाइनेंस सिखा देती थी उसके भरोसे में पास हो जाता था. शी ज्वाइंड IBD, उसने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कॉर्पोरेट कमर्शियल बैंकिंग देखा, ठीक है. आफ्टर कॉलेज उसने वर्क किया वहां पे. 1 साल के बाद आई थिंक शी स्टार्टेड हर ओन थिंग, ठीक है. उसने 2-3 साल बिजनेस किया अपना, एंड देन आई डोंट whatever would be her next plans, and then she I think joined back into some banking or whatever, right? I don't know exactly, but that you cannot plan these things out, right? वो फ्लो के साथ फिर होता जाएगा, बट यू हैव टू थिंक एटलीस्ट टिल द पॉइंट ऑफ कि आप MBA से निकल के तुरंत बाद एटलीस्ट आपका फर्स्ट लेवल प्लान क्या है, प्लान होना चाहिए. बट एज वी नो वो प्लान जनरली स्टार्ट होते ही फेल हो जाते हैं, बट एटलीस्ट प्लान होना चाहिए. उसमें बस उत्कर्ष, एक चीज ऐड करनी थी जो जो यू आर एडिंग ना, कि इतने जिन लोगों को क्रेडिट्स नहीं पता, क्योंकि क्रेडिट सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो वो है कि हर उसको एक वेटेज मिलती है आपके सब्जेक्ट को ना. मान लो एक ट्राई सेमेस्टर में आपको 12 क्रेडिट करने हैं, 10 क्रेडिट करने हैं, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है. तो हर सब्जेक्ट के आपके 3 क्रेडिट या 4 क्रेडिट होंगे, तो उस हिसाब से होता है आप 4 सब्जेक्ट उठा सकते हो या 3 सब्जेक्ट एक बार उठा सकते हो. तो सब्जेक्ट इज टू क्रेडिट, मतलब हर सब्जेक्ट की एक वेटेज होती है क्रेडिट में, और आपको टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं. तो उस हिसाब से पता लगता है कि इस ट्राई सेमेस्टर में आप 3 सब्जेक्ट उठा सकते हो, 4 ले सकते हो, मतलब जो भी कैलकुलेशन आगे की बने. बट लेकिन बेसिक क्रेडिट का मतलब ये होता है कि हम उसको क्या वेटेज देते हैं, कितने क्रेडिट का एक सब्जेक्ट बनता है. कहीं शायद नॉन क्रेडिट भी होते हैं कि आप उठा लो, उसका कोई आपको कोर्स में ऐड नहीं होगा, लेकिन आप पढ़ने के लिए उठा सकते हो. हाँ, ऐसे भी सो होते हैं. नॉन क्रेडिट सिस्टम में नहीं होता, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग अ क्लास. सो लाइक आई सेड देयर आर सर्टेन सॉर्ट आफ्टर क्लासेस. नेगोशिएशन की क्लास हमारी बहुत ज्यादा सॉर्ट आफ्टर थी. और IIM इंदौर के डायरेक्टर ही हिमसेल्फ यूज्ड टू टेक इट, एंड इट वाज अ वेरी सॉर्ट आफ्टर क्लास, लाइक वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस प्रॉब्ली. 8 क्लासेस होती थी वो, वेरी प्रैक्टिकल. तो उसमें सीट्स मेरे ख्याल से बहुत कम थी, बट जितनी सीट्स नहीं थी उससे दुगने बच्चे उसको ऑडिट करते थे. एंड व्हाट ऑडिटिंग मींस इज बेसिकली कि आप वो क्लास जाके अटेंड कर, राइट? So it does not add to your degree, or it does not add to your credits, it does not add to your assignment points or whatever, but just for the sake of learning people do that. वैल्यू So जनरेटिंग थी काफी. हाँ, तो people do that in a lot of ways. जैसे आपको आपको फाइनेंस क्लासेस में आपने, ठीक है, आपने एक ही कोर्स पे सब कुछ लगा दिया और बाकी आपको कोर्स फाइनेंस के नहीं मिले, people will audit those class. They do not have that on degree, but at least आपको कुछ conceptual knowledge तो होगी whenever you're sitting for placements or
go for your jobs. So auditing a class is there. Credits also work basis the number of hours. So basically अगर आपका 4 क्रेडिट का कोर्स है तो आपके number of hours for that class would be higher and the difficulty of those assignments would be higher, right? That is typically how it works. ये जो ऑडिटिंग क्लास वाला कॉन्सेप्ट है, ये सबको पता होता है या बताया जाता है? नहीं पता यार, so कुछ चीजें तो आपको जाके पता चलेगी ना। हाँ, मतलब पूछ पाछ के। बेसिकली आई वुड मतलब जब मैंने किया था एमबीए तो ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं थी कि सपोज मैंने अगर मार्केटिंग और आईटी लिए हैं हम्म सेकंड ईयर में, तो अगर मेरे को फाइनेंस या कुछ और पढ़ना है तो मैं कहूँ कि मैं कुछ क्लासेस अटेंड कर लूँ, तो ये ऑप्शन ऐसा ओपन सा था नहीं। तो आई थिंक ये भी नहीं एक्सप्लोर होता करने भाई, वाली बात नहीं है। होता नहीं आयुष, यूजुअली नहीं होता, मैं तो बस नहीं तभी होता। पूछ रहा हूँ। यार आयुष, एक बात बता, तुम्हारे उसमें इलेक्टिव्स का कैसे सीन होता था? ऐसी सीन होता था बिल्डिंग वाला? नहीं, उसमें तो बस नहीं होता, होता था मतलब कि बहुत अलग कितने होता। क्रेडिट्स चूज करने हैं तो वो उतने कर लेते थे, बट जो हम्म तुम एक मेजर ले रहे हो ना, सपोज मार्केटिंग आईटी, फिर उसी के हाँ, सब्जेक्ट्स लेते थे। राइट राइट। सो यार ये ना वो वाला सीन है जहाँ पे थ्री इडियट्स याद है कि भाई हाँ यूनिफॉर्म हाँ, पहन के बैठ जाओ। ये समझ बेस्ट गया। है ये यार, ये ये जरूरी वो है। वाला सीन है। तो हाँ उसमें अटेंडेंस में भी भाई प्रोफेसर को भी नहीं पता होगा कि कोई आया हाँ है। हाँ तो और ऐसा भी है कि आप ऑडिट कर रहे हो, 8 क्लासेस हैं, लेकिन आपकी जो मेन क्लास है वो हो रही है, तो आप वो छोड़ हाँ। के तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि अटेंडेंस के भी वो लगते हैं मेन क्लासेस में। राइट राइट। राइट तो राइट। पीपल डू लाइक 2 or 3 ऑडिट, 2 or 3 क्लासेस आउट ऑफ दोज 8 और whatever। तो यार ये हाँ सब सीनियर से पता चलता है बेसिकली कि उस कॉलेज के हैक्स क्या है। मेरे कॉलेज के हैक्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अहमदाबाद और बैंगलोर के हैक्स एंड हाँ। वर्सेस एमडीए और एनएमआईएमएस और व्हाटएवर, राइट? और सो वो जहाँ कॉलेज पे टू ये कॉलेज डिपेंड करती हैं चीजें। हाँ, और जहाँ ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं है वहाँ पे लाइक यूजुअली 4-5% लोग कर रहे होंगे ऐसा। और फिर हम्म उसमें भी जब कोविड आ गया था तो फिर तुम्हें एक्सेस ही नहीं है क्लासेस का। हाँ, राइट, दैट्स ट्रू। देखो, कोविड टाइम तो आई थिंक अलग ही था। कोविड टाइम पे तो हाँ कौन ही क्लास मतलब कर रहा था। तो मजाक इतना मजाक ही हो बना गया था दिया। कि मैं एमबीए डिपार्टमेंट का था, मैं वही मीडिया के डिपार्टमेंट में बैठ गया जाके, कभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बैठ गया, ये भी किया था मैंने तो 1-2 बार। मतलब डिपार्टमेंट ही बदल दिया, सो सब्जेक्ट तो आई छोड़। थिंक दिस हैपेंस अ लॉट इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। सो मैं देखा था, जैसे हार्वर्ड हो गया, राइट? तो दे दे विल हैव अ क्लास, लेट्स से गेम थ्योरी, ठीक है? हाँ तो अब उसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एमबीए वाला ही ले सकता है वो क्लास, ऐसा नहीं होता, ठीक है? राइट। सो अ पर्सन इन अ philosophy class, a person in a who's doing a bachelor's in journalism, who's doing a bachelor's in statistics, सबके लिए ओपन होता है कि गेम हाँ। थ्योरी 101। now whoever wants to do that, they can do it as हम्म, part of their either curriculum or if they want to audit a class। तो आई थिंक वही वहीं से इंस्पिरेशन लिया इन लोगों ने इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग इट आउट। हम्म, राइट, करेक्ट। वहाँ होता है वो भी, मतलब हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता, अलग अलग है। लेकिन आयुष, तेरे को पता है इसका रीजन क्या है? मतलब जब मेरे को पता लगी ना ये चीज कि हाँ क्या चल रहा है, अगर रीजनिंग पे जाओ ना, तो बड़ा पार्लियामेंट के लेवल का गेम है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जब कोर्स करिकुलम डेवलप होता है ना, हम्म, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी है और आप अगर बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम चला रहे हो, तो अगर आपको कुछ करिकुलम में चेंज करना है, आपको अपडेट करना है, तो आपकी जो गाइडिंग बॉडी होगी वो होती है यूजीसी, ठीक है? हाँ हालांकि अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम चला रहे हो जो डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम है, विच इज अ स्पेशलाइज्ड कोर्स की एक पर्टिकुलर चीज, ये मैं उस डिप्लोमा की बात नहीं कर रहा जो वो वाले डिप्लोमा होते हैं 10th के बाद वाले पॉलिटेक्निक वाले, वो नहीं। जो पीजीडीएम हो गया, पीजीपी जैसा आईएम करता है, जो इस तरह के जो डिप्लोमाज होते हैं, क्योंकि एमबीए भी नहीं है, ये डिप्लोमाज है, राइट। इनकी जो एफिलिएशन बॉडी है वो यूजीसी नहीं है। इनको एक प्रपोजल, और इस वजह से ये हर साल अपने करिकुलम को अपडेट करते हैं, और इनके लिए बहुत ईजी होता है। मतलब जो यूनिवर्सिटी के अंदर तो देखा है कि हम अगर पढ़ रहे होते हैं, कहीं बीकॉम कर रहे हैं 10 साल वही करिकुलम चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर बदल देंगे, 4 बार पन्ने बदल देंगे, ये हो जाएगा। बाकी वही पुराना घिसा पिटा चल रहा है। क्यों आईएम इतना एडवांस है? क्योंकि उन, मतलब कैसे उन लोगों ने दिमाग लगा के क्रैक किया कि उनको पता है कि यूजीसी में अप्रूवल लेंगे, ये करेंगे, बड़ा टाइम लगेगा। उन्होंने प्रोग्राम ही अपना पीजीपी निकाला या पीजीडीएम टाइप निकाला। आप जाओ, उसकी बॉडी अलग होती है, मेरे को बॉडी का नाम नहीं याद आ रहा। उस बॉडी से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, वो अप्रूव कर दे, खत्म, आप अपना करिकुलम चेंज करो। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत बड़ी रिसर्च टीम बैठती है और वो करते रहते हैं चेंज उसको। तो उनको फिर वो अप्रूवल्स उतने, मतलब यूजीसी से तो नहीं लेना होता। ये सीन है, एक अलग ही बॉडी है उसकी। तो ये इस वजह से ये लोग इतने अपडेटेड रहते हैं, इतना अच्छा एडवांस प्रोग्राम है।
कि क्योंकि क्रेडिट्स का सीन ज्यादा ड्यू में भी ऊपर ऊपर से आया, कोई ऐसा नहीं था सीबीसीएस सिस्टम जो आया था, लेकिन इनका जो क्रेडिट वाला सिस्टम है एक्चुअली फॉलो हो रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो होता है, कि भाई कुछ कोर क्लासेस होती हैं, कुछ इलेक्टिव्स होते हैं। इलेक्टिव्स में आपका ये है कि आप कुछ भी उठा सकते हो, फिर उसमें भी कई ऑप्शन अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से होता है। तो आईएम का तो ये और भी अच्छा है कि आप किसी भी क्लास को अटेंड कर सकते हो बेस्ड ऑन आपके पास कितने पॉइंट्स है या करेंसी है। तो बहुत बड़ा सही फैक्टर है कि किसी अगर हम लोग भी कभी फ्यूचर में इंस्टीट्यूशन खोले तो हमें पता है कि कहाँ से क्या कर सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली जो आईएम में उनको पता लग जाएगा, जो कहीं और जा रहा है वो रेंचो बन जाना। कह सकते हैं। Yeah, fair enough. ठीक है। And this is very different from all your functional, more functional courses, right? Like अगर आप देखोगे मेडिकल हो गया, सीए हो गया, they have more of a conference culture, right? जहाँ पे वो conferences attend करी जाती है बहुत ज़्यादा। और I don't know, but at least I feel it's a bit more individualistic. Not sure Karan can add to that. In both in terms of your preparation and also in terms of your setting up your services uh, and your education. But एटलीस्ट एमबीए में मेरे केस में तो ये था बहुत ही कोलैबोरेटिव था, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना, कोलैबोरेशन नहीं करो, तो आप उस टाइम में कंप्लीट ही नहीं कर सकते। एक दिन में आप 10 केस स्टडी पढ़ ही नहीं सकते अनलेस आप 5 लोगों का ग्रुप और सबने दो दो केस स्टडी उठा ली है और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। So and sharing that. So this is what I feel. What's your take on this currently? नहीं, बिल्कुल सेम है यार। मतलब ऑब्वियसली मेरे में केस स्टडी वाली चीज तो नहीं आती हम लोगों को, क्योंकि हमें तो बेसिकली सारी चीजें हमारी एप्टीट्यूड बेस्ड रहती हैं ज्यादा। लेकिन कोलैबोरेटिव इन द सेंस कि स्कूल में हमें ये चीजें नहीं बोली जाती, ये चीजें सिखाई नहीं जाती, लेकिन यही सबसे बेस्ट तरीका है कि यू टेक दैट बिग प्रॉब्लम एंड यू डिवाइड देम अमंग योरसेल्फ एंड देन यू सॉल्व टुगेदर। दैट इज द अप्रोच। कंपनी Hmm. में बेसिकली हमें करना यही है, लेकिन हम लोग इसी इस इस बिलीव के साथ बड़े ही नहीं होते। वी आर ट्राइंग टू डू थिंग्स। हम लोग आपस में कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। कॉम्पिटिटिव इज नॉट गुड अनटिल एंड अनलेस वो सिर्फ वहीं तक है। लोग Hmm. उसे माइंड में ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, कोलैबोरेटिव होना ही नहीं चाहते। आई गेस मतलब फॉर एग्जांपल प्रोफेशन में यू मतलब जो लोग ऐसे बिलीव के साथ बड़े होते हैं, यू फेस दीस पीपल एंड देन यू थिंक कि यार ये लोग, मतलब इनकी ये सोच अभी तक इन लोगों ने ये चीज एनालाइज ही नहीं करी कि अकेले अकेले नहीं करनी है चीजें। Hmm. Right. And actually that now that I think about it, that's true. मेडिकल में भी ट्रू है वो, कि आप कुछ सॉल्व कर रहे हो, कोई डिजीज या जो भी है और कुछ नया है, तो यू नीड एक्सपर्टीज ऑफ डिफरेंट डॉक्टर्स की सब लोग बैठ के सोच रहे हो उसको। अगर आप अकेले करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर जस्ट कोई फायदा इनएफिशिएंट। नहीं है। भाई सीधा फंडा है, क्रेडिट चाहिए। सीधी बात ये होती है कि आदमी को इनसिक्योरिटी है ना, उसको क्रेडिट चाहिए। अकेला आदमी क्या है कि सब कुछ मैंने किया, मैंने बना लिया, कर लिया, खत्म। तो वो नाम चाहिए, वो क्रेडिट चाहिए। लेकिन लोग बहुत बड़े इनसिक्योर है, मतलब दूसरा आगे निकल जाएगा, ये हो जाएगा, इस वजह से कॉम्पिटिटिवनेस आती है। अदरवाइज तो कोलैबोरेशन से बढ़िया तो कुछ भी नहीं है, कुछ क्योंकि आप बढ़िया नहीं कभी है। भी नहीं। हम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? कोलैबोरेटिव तो कर रहे हैं ना। 100% यही है। हम लोग अपनी आपस में नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं। अब ठीक है, मेरे को हम्म। कुछ आता है, मदर को कुछ आता है, उत्कर्ष को कुछ आता है, आयुष को कुछ आता है। हम लोग अपने माइंड में लेके क्या करें उसको? राइट, राइट, यही पर्पस है। ऑल और पता राइट। है, ये कोलैबोरेटिव से बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मेरे पास अभी लिटरली आई वुड से एक पॉइंट अभी नहीं, बट एक पॉइंट पे 4 साइड प्रोजेक्ट से, जिसमें मैं तुम तीनों के साथ कुछ कुछ कर रहा था। उस करने का रीजन यही था कि एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट होगा, साथ में एफर्ट्स जाएंगे तो कुछ होता रहेगा। देख अब चारों एक साथ आ गए कि कॉल में। हाँ देख। सही है। नहीं यार, बड़ा मजा आया, बहुत बहुत सही रहा। मतलब मेरे को नहीं पता था ऑनेस्टली आईएम में क्या होता है, क्या नहीं, क्या चैलेंजेस रहते हैं, किस तरीके से होता है। प्लस बड़ी कंपनीज, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है अच्छी कंपनी है, लेकिन एटलीस्ट बेन के लेवल की तो नहीं है, तो वो किस तरह से फंक्शनिंग होती है, काम क्या होता है यार, ये भी नहीं पता होता। और खास करके वो लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जब मैं स्टार्ट कर रहा था मेरे को घंटा कुछ भी आइडिया नहीं था कि होता क्या है, काम क्या करते हैं भाई जा करके लैपटॉप के आगे। तो वो उस चीज से लेकर के यहाँ तक। थैंक यू सो मच भाई फॉर ज्वाइनिंग। एंड आई होप एनी टाइम, एनी टाइम। हम दोबारा इस एनी तरह की एनी टाइम मत कॉन्वर्सेशन, बोल, दोबारा बुला लेंगे। हाँ दोबारा बुला लेंगे मैंने। सही है, सही है, लेकिन सही है। मजा आया और सीखने को बहुत कुछ मिला।